भी ऑन किए थे रात को जो है कि 7:15 बजे, आप नहीं आए होंगे, है ना? उसमें तो क्वेश्चन समझाया आए भी थे था, सर। लास्ट में रखिएगा, है ना? अच्छा, तो मतलब आए हुए थे तो फिर दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ जिसको इसको दिक्कत है वहां तो समझाए थे। लेकिन हम हाँ, अपना प्रॉब्लम बताएं सर, मतलब जो क्वेश्चन होता है ना, कोई कोई वर्ड समझ में ना तो उससे गलत बन जाता है। जहाँ दिक्कत होगा वहां पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, सारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है सभी लोगों के लिए, है ना? नंबर भी मेरा पब्लिक है ना? नंबर भी दिख रहा हाँ होगा सर, ग्रुप वो में तो जो है है कि ही है। आपको, है ना? सब कुछ जो है कि पब्लिक है ना? चलिएगा, आते हैं, शुरुआत करते हैं। हम जो है कि आपको बात कर रहे थे आपको क्या, पर्वत पठार पे जो है कि आपको बात कर रहे थे। इसमें हमने आपको एक भाग पढ़ा दिया था, किसको पढ़ाया था? अरावली को पढ़ाया था। किसको? अभी अरावली को। को। अरावली को जो है कि हमने आपको पढ़ा दिया था, यही ना पढ़ाया था अरावली तक? इससे आगे की यस चर्चा सर। करनी है आज, है ना? आगे की चर्चा करनी है। अरावली तक हमने चर्चा कर लिया था। अरावली था, अरावली के बाद जो है कि विंध्याचल, विंध्याचल के बाद जो है कि सतपुरा, सतपुरा के बाद सहाद्री, सहाद्री के बाद जो है कि कौन सा चोटी आपको दिख रहा है यहाँ पे? सहाद्री के बाद, अन्नामलाई। सहाद्री के बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद जो है कि कौन सा दिख रहा है? अन्नामलाई के बाद कार्डेमम। 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 कार्डेमम इलायची। की पहाड़ी जो है कि आपको, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी जो है कि आपको दिख रहा है। और उसके बाद जो है कि आपको कौन दिख रहा है? उसके बाद जो है कि आप चलेंगे पूर्वी घाट की तरफ से जो है कि महेंद्रगिरी होगा। महेंद्रगिरी के बाद जो है कि कौन होगा? बेलीकोंडा, बेलीकोंडा, बेलीकोंडा। बेलीकोंडा के बाद जो है कि जावेदी। आपको पालकोंडा आएगा। पालकोंडा। पालकोंडा के बाद जो है कि जावेदी आएगा। जावेदी जावेदी। के बाद नीलगिरी आएगा। जावेद। नीलगिरी के बाद पालनी आएगा। पालनी के बाद सेबराई की तेरह। सेबराई आएगा। ये सब जो है कि आपको किसका है? तो ये सब जो है कि पूर्वी घाट की चोटी है। और सहाद्री, अन्नामलाई, कड़मम, इलायची की पहाड़ी की बात करेंगे, ये पश्चिमी घाट की चोटी है। और आपसे पूछे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को दोनों मिलाने वाली चोटी कौन सी है, नीलगिरी। तो कौन हो जाएगा आंसर? नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी। की चोटी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? नीलगिरी की चोटी हो जाएगी। जिसमें हमने सर, आपको अरावली पे शायद कल चर्चा कर लिया था, सारा का सारा जो है कि विस्तार अरावली के बारे में बताया था। आज पश्चिमी जो है कि आपको घाट को हम पढ़ने वाले हैं। नहीं, पश्चिमी घाट से पहले आज हम गुजरात शेषाचलम की भी है पहाड़ी ना में जो है सर? कि आपको पढ़ने वाले हैं। हाँ, शेषाचलम। शेषाचलम ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो जो है कि आपको दक्षिण भारत में आएंगे ना, तो जो है कि आपको पठारी क्षेत्र को जब पढ़ाएंगे वहां पे छोटा छोटा जो है कि आपको आ जाएगा। कुछ नहीं छूटेगा, और जो छूटेगा वो हमारा मैप में दिया हुआ है, जो बुक वाला पीडीएफ दिया है वहां पे दिया हुआ है। कुछ भी आपको नहीं छूटेगा, एक्स्ट्रा ही मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और अरावली तक हमने आपको बात कर लिया था। आज का लगाइएगा, आज का हेडिंग, पहला हेडिंग होगा कौन सा? गुजरात की पहाड़ी होगा। कौन सा पहाड़ी होगा? गुजरात की पहाड़ी होगा। सर गुजरात की पहाड़ी। कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी केरल में ना पड़ेगा? दोनों एक ही नाम है, कार्डामम बोलिए या इलायची बोलिए, ठीक है? दोनों का दोनों क्या है? एक ही नाम जो है कि एक ही आपको होने नाम है वाला है, तो ठीक है? स्टेट पूछ रहे हैं, केरल होगा कि तमिलनाडु? अच्छा, केरल और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे जो है कि आपको स्थित है, मतलब दोनों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है? दोनों में विस्तार देखने को मिलेगा। आइए गुजरात की पहाड़ी पे चर्चा कर लेते हैं। किसकी? गुजरात, गुजरात की पहाड़ी, पहाड़ी, है ना? गुजरात की पहाड़ी का लिखिएगा, गुजरात की पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण का क्रम। कहां से? उत्तर से दक्षिण का, दक्षिण का क्रम। कहाँ की बात कर रहे हैं? गुजरात की पहाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है? आइए जरा हम चर्चा कर लेते हैं गुजरात की पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण का क्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला देखिएगा, पहला की बात करेंगे, यही ना आपको गुजरात बॉर्डर हो, सॉरी मैप पे थोड़ा लेके चलते हैं हम आपको, है ना? थोड़ा सा मैप पे लेके चलते हैं। आइएगा, मैप कहाँ गया? देखिएगा, ये गुजरात रहा, ये दिख रहा है गुजरात आप लोग को यहाँ यस पे? सर। ये देखिएगा, ये गुजरात, मुख्य रूप से आपको गुजरात दिख रहा होगा। गुजरात की बात जी। करेंगे, गुजरात की बात करेंगे। अगर हम सबसे पूछेंगे कि सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में, मतलब सबसे ऊपर की बात करेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा, और ये नीचे की बात करेंगे दक्षिण हो जाएगा। कोई दिक्कत? दक्षिण हो जाएगा। कोई नो दिक्कत सर। है? नहीं सर। नहीं नो है सर। दिक्कत। अब देखिएगा, यहाँ पे एक जो है कि आपको पहाड़ी दिखाई देगा, यहाँ पे ये कच्छ की पहाड़ी दिखाई देगा गुजरात में। कच्छ की पहाड़ी के बाद जो है कि इसके उत्तर में यहाँ पर एक आपको मांडवी की पहाड़ी, जो मांडव की पहाड़ी देखने को मिलेगा। और मांडव के बाद जो है कि आपको देखिएगा, तो मांडव के बाद यहाँ पे एक पहाड़ी देखने को मिलेगा जिसका नाम है बर्दा की पहाड़ी। बर्दा के बाद यहाँ पे एक गिरनार की पहाड़ी देखने को मिलेगा। और गिरनार के बाद सबसे दक्षिण में बात करेंगे, गिर की पहाड़ी देखने को मिलेगा। तो ये 5 पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये 5 के 5 गुजरात। पहाड़ी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? गुजरात में देखने को मिलेगा। आइए इसी को जो है कि हमको आपको कहाँ लिख देते हैं, वहां पे लिख दे रहे हैं। आइएगा, पहला की बात करेंगे। पहला जो है कि आपको किसकी पहाड़ी हो जाएगी? सबसे पहला पहाड़ी जो होगी, ये पहाड़ी होगी आपकी कच्छ की पहाड़ी।
कच्छ की पहाड़ी। दूसरी जो पहाड़ी होगी ये पहाड़ी होगी मांडव की पहाड़ी। ये तो सर नहीं बताते तो गोवा मारा जाता। मांडव की पहाड़ी। तीसरा है आपका बर्दा की पहाड़ी। बर्दा की पहाड़ी। और चौथा की बात करेंगे, चौथा है आपका गिरनार की पहाड़ी। सर गिरनार एक महाराष्ट्र में भी है ना? हाँ, तो ये महाराष्ट्र में जो है कि इसी का विस्तार थोड़ा सा गया है। गुजरात महाराष्ट्र में जो है कि आपको गिरनार की पहाड़ी का विस्तार गया है। मुख्य रूप से जो है कि आपको गिरनार जो है कि गुजरात वाला में है ना विस्तार। अच्छा। और एक अंतिम है गिर की पहाड़ी। गिर की पहाड़ी, ठीक है, गिर की पहाड़ी। और ये गिर की पहाड़ी में, ये गिर की पहाड़ी में, हाँ बोलिए। सर एक बार और क्या मैप बोल रहे हैं, पर बोलिए ना जी। देखना है सर, मैप। मैप देखना है। हाँ सर। मैप देखिए, कहाँ गया मैप। हाँ लगा, हाँ यहाँ तो है, देखिए देखिए। ये हो गया आपको कच्छ की पहाड़ी, के4 कच्छ की पहाड़ी। M4 ये हो गया मांडव की पहाड़ी। ये जो हो गया आपको B4 वर्धा की पहाड़ी, है ना। और G4 गिरनार की पहाड़ी। और ये वाला हो गया गिर की पहाड़ी। इसकी गिर की पहाड़ी, है ना, गिर की पहाड़ी हो गई। और इसी गिर पहाड़ी में जो है कि आपको क्या है, गिर का जो है कि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र। ये शेर के लिए। बताइए, ये तो बहुत बार जो है कि आपको पूछा गया है। एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एशियाई बब्बर शेरों के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। तो यहीं पे नोट लगा के लिख लीजिएगा, यहीं पे नोट लगा के लिख दीजिएगा। नोट में यहीं पे नोट लगा के लिखिएगा। नोट को क्या लिखना है हम बता देते हैं। नोट लगाइएगा, नोट में लिखिएगा गिर की पहाड़ी में, गिर की पहाड़ी में, पहाड़ी में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान है जो जो किसके लिए, एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है। आपसे ये यूपीएससी का सवाल पीटी में पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में गुजरात की पहाड़ी को सजाए। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा की बात करेंगे तो ये टॉप हो गया, उत्तर हो गया। और नीचे जैसे जैसे आएंगे ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो ये जो है कि आपको दक्षिण से उत्तर क्रम जो है कि आपको सजाना है। उत्तर से दक्षिण तो पहले कौन आएगा, पहले कच्छ की पहाड़ी आएगा। कच्छ की पहाड़ी के बाद जो है कि आपको कौन आएगा, मांडव की पहाड़ी आएगा उत्तर से, है ना। तीसरा बर्दा की पहाड़ी आएगा। चौथा जो है कि गिरनार की पहाड़ी आएगा। और पांचवा किसकी पहाड़ी आएगी, पांचवा जो है कि आपको आएगी गिर की पहाड़ी आएगी। किसकी पहाड़ी आएगी, गिर की पहाड़ी आएगी। गिर की। कोई दिक्कत, कोई के दिक्कत नो नहीं। सर। आगे चलते हैं आगे। अब आप हेडिंग लगाइएगा, पश्चिमी घाट का देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का कैसे कैसे विस्तार होने वाला है। पश्चिमी घाट एक मैप को लाते हैं पहले कवर अप करके। कहा गया खाली मैप, एक मैप को लाते हैं। मैप को लाते हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए, तो हम लोग किस इलाका की बात करेंगे अभी पश्चिमी घाट में, इस वाले इलाका की बात करेंगे कि इस वाले इलाका की बात करेंगे, इस वाले इलाका की बात करेंगे। गुजरात तरफ जो गुजरात पश्चिम, के नीचे। गुजरात के तरफ जो इलाका होगा इस पे हम बात करेंगे। यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका पश्चिमी घाट जो है कि आपको कहलाएगा। क्या सर कहलाएगा, यही जो है कि साहित्री हो गया। हाँ सहाद्री है, साहित्री नहीं, सहाद्री जो है कि आपको होगा। कौन हाँ कौन होगा, सॉरी। सहाद्री पे जो है कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो पश्चिमी घाट पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। कौन सा घाट, साहित्री पश्चिमी कर्नाटका घाट। में ना होगा सर। और सब कुछ जो है कि आपको बताएंगे, A to Z जो है कि हम आपको बताने वाले हैं। ये पश्चिमी घाट पांचों जो हेडिंग लगा बताया दीजिएगा।
सर ये पांचों जो बताइए पहाड़ी यही है, छोटा छोटा पहाड़ी है, पहाड़ी है, छोटा छोटा पहाड़ी है गुजरात का। ठीक है, पांचों का पांचों। सर ठीक, ये भी प्रायद्वीपीय में ही आएगा सर क्या? हाँ ये सब प्रायद्वीपीय में, मतलब कि आपको जैसे ही जो है कि आपको इसके बाद जो है कि मध्य प्रदेश के बाद जैसे ही हम पार करेंगे ना, तो वो सब का सब जो है कि प्रायद्वीपीय में गिनती जो है कि आपको आ जाएगा। ठीक ना, गिनती आ जाएगा। आइए लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी गलती लिखा दिया। पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। सबसे पहला इसका देखिएगा, इसका विस्तार की बात करेंगे। पहला इसका बात करेंगे विस्तार। विस्तार की बात करेंगे। इसका विस्तार गुजरात से शुरू होकर, कहां से? गुजरात से कहां तक जाएगा? कन्याकुमारी तक जाएगा। कहां तक? कहां तक जाएगा जी? गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी। हाँ, कन्याकुमारी तक जो है कि आपको जाएगा। ठीक ना, कन्याकुमारी तक जाएगा। मतलब यहाँ से शुरू होगा, गुजरात के इस इलाका से शुरू होगा, और ये इलाका को बढ़ते बढ़ते जो है कि आपको कहाँ तक जाएगा? तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो जाएगा। यही विस्तार कौन से घाट कहलाएगी? यही विस्तार जो पश्चिमी कहलाएगी घाट। ये पश्चिमी घाट जो है कि आपको कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं, पश्चिमी घाट कहलाएगी। आगे देखते हैं, आगे इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई बराबर लिखिएगा, पश्चिमी घाट। हाँ, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 1500 से लेकर 1600 किलोमीटर तक ये लंबा है। 1500 से लेकर 1600 किलोमीटर तक ये लंबा है। ठीक है, 1500 से लेकर 1600 किलोमीटर तक ये इसकी लंबाई है। और इसकी औसतन ऊंचाई की बात करेंगे। पश्चिमी घाट की औसतन ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई इसकी कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो होगी ये जो है कि आपको 1500 मीटर होगी। कितनी मीटर होगी? 1500 मीटर जो है कि इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा, आगे चलते हैं, बताइएगा इसे पश्चिमी घाट को, ये जैव विविधता हेतु, जैव विविधता जैव विविधता हेतु इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? कब इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? कोई याद है किन्हीं को? बताइए 2012 किन्हीं को में याद? सर, इसे 2012 में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया? 2012 में शामिल किया गया है। कितना बार आया गया एग्जाम में ये क्वेश्चन जिसका हाथ हिसाब नहीं है ना? पूछेगा कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया? तो पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर में 2012 में जो है कि आपको शामिल कर लिया गया। कब शामिल किया गया? पश्चिमी घाट को जो है कि आपको 2012 में शामिल कर लिया गया। आते हैं, पश्चिमी घाट श्रेणी को जब पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको सह्याद्री श्रेणी को पढ़ना होगा। जैसे ही देखे होंगे हम मैपा बनाए, याद है? मैप फिगर में देखिए तो फिगर में गुजरात के नीचे पहले जो है कि आपको सह्याद्री जो है कि आपको मिला होगा, है ना? था सह्याद्री था क्या गुजरात से पहले? यस था या नहीं था? फिगर एक बार और बना दे, बना दे कि हो जाएगा? बना लिया सर, बना दिए है ना? तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे हम बना देते हैं एक बार, आपको यहाँ पे दिखाते रहेंगे बार बार यहाँ पे आपको, है ना? आइए जरा एक बार हम ही बना देते हैं। यहाँ पर बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा, जब आप लोग बनाए हैं तो आप लोग को याद होगा, तो आप ही लोग बताइएगा कि ये कौन सा है, ये बताइएगा ये कौन सा है, बताइए कौन है? वो सह्याद्री है। टोटल याद नहीं है, कुछ कुछ याद है सर। उत्तरी सह्याद्री, उसके बाद सह्याद्री है। सह्याद्री के बाद की बात करते हैं, थोड़ा सा और बताइएगा आप लोग। कल ही हम आपको बताए हैं सारा का सारा कुछ। अन्नामलाई। ये मत बोलिएगा कि आपको हम नहीं बताए हैं। ये कौन सा है? अन्नामलाई। 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 ये कौन सा था?
वो इलायची कार्डेमम कार्डेमम इलायची। या इलायची? इलायची की पहाड़ी। या इलायची की पहाड़ी? इलायची था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बीच में बस यहाँ पर था नीलगिरी। अर्धचंद्राकार टाइप का, अर्धचंद्रा टाइप का, चंद्राकार टाइप का था, ये कौन सा था? वो नीलगिरी। नीलगिरी था। नीलगिरी था। अभी हम लोग को यही पश्चिमी घाट पढ़ना, इसलिए पश्चिमी घाट तक रहने देते हैं, जब पूर्वी घाट आएंगे तब पूर्वी घाट का भी बता देंगे। चले अब आगे वहां पर चर्चा करें। अब हम पहला जो है कि आपको पश्चिमी घाट को अगर पढ़ना शुरू कीजिएगा तो पहला किसको पढ़िएगा? सहाद्री को पढ़िएगा। किसको पढ़िएगा? सहाद्री को पढ़िएगा। आइए सहाद्री की शुरुआत करते हैं, पश्चिमी घाट में सहाद्री की शुरुआत करते हैं। आइएगा जरा सहाद्री पे चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं। रखे बात को आगे आप? यस सर। आइए आइए, हेडिंग लगा दीजिएगा। अब जो हो गया हेडिंग आपका सहाद्री होगा। कौन होगा? सहाद्री। सहाद्री पर्वत, या इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट का पर्वत कहेंगे। पर्वत आएगा। देखिएगा, अब सहाद्री को हम लोग जो है कि आपको कितने रूप में तोड़ेंगे? सहाद्री को यहाँ पे हम लोग 3 रूप में तोड़ देंगे। कितने रूप में तोड़ देंगे सहाद्री को? 3 भागों में सहाद्री को तोड़ेंगे। देखिएगा, जो सहाद्री, यही सहाद्री था ना, यही था ना सहाद्री। ऊपर वाला को हम लोग उत्तरी सहाद्री कहेंगे, बीच वाला को हम लोग मध्य सहाद्री कहेंगे, और नीचे वाला को क्या कहेंगे? नीचे वाला को दक्षिण सहाद्री कहेंगे। दक्षिणी जो है कि आपको सहाद्री कहेंगे। कोई दिक्कत है? अब यहीं पे इसी को 3 भाग तोड़ते हैं। पहला जो है कि आपको उत्तरी सहाद्री, सहाद्री, दूसरा जो है कि आपको कौन सा था? मध्य था, सहाद्री था। तीसरा कौन सा था? दक्षिण। सहाद्री था, ठीक है, सहाद्री था। अब जरा समझिएगा, ये उत्तरी सहाद्री जो है, इसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका विस्तार की बात करेंगे। उत्तरी सहाद्री, अगर आप लोकेशन को अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो बताइए इसका लोकेशन कहाँ आपको देखने? हाँ, गुजरात साइड में देखने को मिलेगा। तो इसका लोकेशन कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पे मिलेगा? ये गुजरात में मिलेगा। और गुजरात की बात करेंगे, सुनिएगा, हाँ, गुजरात एवं महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात एवं महाराष्ट्र में जो है कि कौन सा सहाद्री आपको मिलेगा? उत्तरी सहाद्री जो है कि आपको मिलेगा, है ना, उत्तरी सहाद्री मिलेगा, ठीक है। गुजरात से जो है कि आपको शुरू होगा और ये कहाँ जाकर समाप्त हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में जाकर समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य सहाद्री की बात करते हैं। ये मध्य सहाद्री कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा गोवा में एंड कर्नाटक में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है, कर्नाटक में देखने को मिलेगा, है ना। और दक्षिणी सहाद्री की बात करेंगे, दक्षिणी सहाद्री का विस्तार की बात करेंगे। ये नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। नीलगिरी से लेकर, गिरी से कहां तक? कन्याकुमारी तक। और नीलगिरी की बात करेंगे, ये राज्य जो है कि आपको कहाँ है? नीलगिरी, नीलगिरी दिल्ली में है सर। हाँ, तमिलनाडु और केरल। और केरल। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? इसका विस्तार 2 राज्यों में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु और केरल राज्यों में देखने को मिलेगा, ठीक है। केरल राज्य में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। छाप दीजिए पहले ही। हो गया? छाप दिए? हो गया। चलिएगा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करें? आगे बात करते हैं। ये देखिएगा, जो सर नीलगिरी से कन्याकुमारी तक है ये दक्षिणी सहाद्री। नीलगिरी से लेकर जो है कि आपको कन्याकुमारी तक जो है कि देखने को मिलेगा। तो नीलगिरी तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी जो है कि आपको कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु और केरला के क्षेत्रों में जो है कि आपको विस्तार देखने को मिलता है। इसलिए तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में इसका विस्तार जो है कि आपको दक्षिण सहाद्री का देखने को मिलने वाला है। किसका? दक्षिण सहाद्री का देखने को मिलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए सुनिएगा, अब जरा बातों को और जरा सुनिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये देखिएगा, फोटो पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? फोटो पे आते हैं। ये फोटो देख रहे होंगे ना, फोटो यहाँ पर देखिएगा। ये जहां से शुरू होता है ना, ये जहां से
ये जहां से गुजरात से सहाद्री शुरू होता है, देख रहे हैं ना, शुरू हो रहा है, गुजरात हाँ से शुरू हो रहा है ना, ये गुजरात से शुरू होकर गुजरात ये जो है से। कि आपको महाराष्ट्र तक के लाइन को जो है कि जहां तक जाता है ना, ये गुजरात से शुरू होकर जो है कि आपको महाराष्ट्र तक जाता है। तो ये जो है कि कहां से कहां तक जाता है, जरा सुन लीजिएगा। इसका जो है कि विस्तार जो है कि आपको कहां तक, ये 16 डिग्री 16 जो है कि अक्षांश, गुजरात के 16 डिग्री अक्षांश से जो है कि आपको ये शुरू होता है और ये जो है कि यहाँ तक जो है कि आपको जाता है। ठीक है, गुजरात से लेकर कहां तक, महाराष्ट्र तक जो है कि आपको ये जाने का काम कर रहा है। ठीक है, 16 डिग्री तक जो है कि आपको जाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब जरा समझिए, ये गुजरात में कहां तक, तो ये महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक 16 डिग्री अक्षांश तक ये जो है कि आपको फैला हुआ है। और ये ऊपर वाले भाग को हम लोग किस सहाद्री के नाम से जानेंगे, ये वाला भाग को जो हम घेरे हैं, उत्तरी सहाद्री। उत्तरी सहाद्री के नाम से जानेंगे, उत्तरी सहाद्री के नाम से जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उत्तरी सहाद्री आइएगा। उत्तरी सहाद्री में आपको दो जो है कि आपको चोटी जो है कि आपको दिखाई देगा। कितना चोटी दिखाई देगा उत्तरी सहाद्री में, दो चोटी जो है कि आपको दिखाई देगा। सबसे पहला चोटी जो सबसे टॉप पे यहाँ पे दिखाई देगा, इस चोटी का नाम होगा उत्तरी सहाद्री का महाबलेश्वर। कौन सा होगा, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर होगा, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की बात करेंगे, ये जो है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी ऊंचाई होगी 1438 मीटर होगी। कितनी मीटर होगी, 1438 मीटर जो है कि आपको होगी। दूसरा जो है कि चोटी आपको यहीं पे दिखाई देगा, इस चोटी का नाम होगा कालसूबाई। इसकी नाम होगी क्या, कालसूबाई, कलसूबाई होगा। और कलसूबाई की ऊंचाई की बात करेंगे, कितना हो जाएगा, 1646 मीटर होगा। कितना मीटर होगा, 1646 मीटर होगा। और याद रखिएगा, ये कलसूबाई भी पूछे तब भी आपको एमएच जाना है, महाराष्ट्र के साथ जाना है, या महाबलेश्वर पूछे तब भी कहाँ जाना है आपको, एमएच महाराष्ट्र के साथ जाना है। मतलब दोनों का दोनों चोटी कहाँ आप देख रहे हैं, दोनों का दोनों चोटी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो है कि आपको दोनों का दोनों चोटी जो है कि आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे कि उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब आपको फिगर भी बना दिए, सबका साइज होता है। महाबलेश्वर कैसे हो जाएगा, नहीं तो दोनों का नाम बता दिए तो ये बोल रहे हैं महाबलेश्वर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी देखिए तो यहाँ पे कितना है, 1646 मीटर है, आई 1438 मीटर है। तो 1600 बड़ा हो गया कि 1400 बड़ा हो गया, 1600 वाला बड़ा हो गया। तो 1600 जो है कि आपको 46 वाला अगर आपसे पूछ ले उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तब कौन हो जाएगा उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी, कालसूबाई जो है कि आपको हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले उत्तरी सहाद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब क्या आंसर जाएगा, महाबलेश्वर की चोटी, तब जो है कि आपको महाबलेश्वर जाएगा। हो गया क्लियर। बहुत बार पूछता है उत्तरी सहाद्री का कौन बड़का है, दक्षिण सहाद्री का कौन बड़का है, मध्य सहाद्री का कौन बड़का, बहुत घिचपिचा जाता है सब कुछ, है ना। तो हम आपको खंड में बांटे हैं। उत्तरी सहाद्री की सबसे बड़ी चोटी कौन सी, सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई जो है कि आपको होने वाली है, जो किस राज्य में होगी कालसूबाई, किस राज्य में होगी, महाराष्ट्र में होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, सर। आगे चलते हैं। हाँ सर, तो ये सिर्फ सहाद्री वाला जो सर ब्लू वाला किए वही है ना सर, कौन ब्लू वाला, हाँ पूरा का पूरा सहाद्री है। इसमें से उत्तर वाले भाग को हम छांट लिए हैं, अब मध्य वाले को छाटेंगे, फिर दक्षिण वाले को छाटेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। सर तो कन्याकुमारी तो सर बहुत मतलब नीचे है ना सर, कन्याकुमारी जो है कि, तो कन्याकुमारी में आपको कहाँ जाना है, क्या बोल रहा है, कन्याकुमारी की बात करेंगे जो है कि आपको कहाँ पड़ता है, ये विस्तार की बात करेंगे। पहाड़ हम इतना दूर में बनाए, इतना दूर में थोड़ी ना इसका विस्तार है, पहाड़ का विस्तार ये जो है कि आपको ज्यादा है। तो जो है कि आपको कौन सा, तो हम आपको क्या बताए हैं, हम आपको जो बताए हैं यही ना बताया कि दक्षिणी सहाद्री जो है, ये दक्षिणी सहाद्री का जो है कि आपको हिस्सा जो है कि आपको कौन सा है, सहाद्री का हिस्सा जो है कि आपको कौन सा, तो ये जो है कि आपको नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक का बात है, ये दक्षिण सहाद्री में। तो नीलगिरी से कन्याकुमारी में देखिएगा तो इलायची की पहाड़ी भी आ जाएगी और अन्ना मलाई की पहाड़ी भी जो है कि आपको आ जाएगी, इसी के मध्य जो है कि आपको आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे बात कर लेते हैं। अब जो है कि आपको कौन सा, तो अब जो है कि आपको दिखाई देगा मध्य वाला दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा, मध्य सहाद्री जो है कि आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा, ये सर थोड़ा सा छूट गया, ये जो आप लिखवाए हैं कि महाबलेश्वर मतलब पहला हो गया, तो दूसरा कौन सा बोले, पहला कालसूबाई होगा। कालसूबाई यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का दोनों यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कालसूबाई पहला है 1646 मीटर, महाबलेश्वर की ऊंचाई 1483 मीटर। तो 1600 वाला बड़का कि 1400 वाला बड़का, 1600 वाला बड़का है, तो 1600 वाला तो उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची कौन सी, महाबलेश्वर। तो उससे कोई मतलब थोड़ी ना, हम आपको फिगर में बता रहे हैं ना, तो इसीलिए तो आपको बता रहे हैं, सब कुछ आपको बता दे रहे हैं।
आप खोज रहे हैं इससे केवल बढ़ के चाहिए। हम आपको सब कुछ बताने के प्रयास कर रहे हैं कि आपको अगर पूछ ले कालसू बाई अगर न रहेगा ऑप्शन में तो कथी मारिएगा, महाबलेश्वर मारिएगा जी। तब तो फिर आपको पता नहीं रहेगा तो महाबलेश्वर कहाँ से मार दीजिएगा, है कि नहीं, पता होना चाहिए ना उसके लिए जी। यस सर। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये वाला जो आपको रेड लाइन से लेकर हम जो है कि आपको ब्लू, ये जो है कि आपको बैगनी लाइन तक जो है कि आपको किए हैं, ये वाला हिमालय, ये वाला सह्याद्री को कौन सा सह्याद्री कहेंगे? मध्य सह्याद्री कहेंगे। कौन सा सह्याद्री? मध्य सह्याद्री कहेंगे, ठीक है, मध्य सह्याद्री कहेंगे। और मध्य सह्याद्री का विस्तार की बात करेंगे, इसका विस्तार जो है कि कहां से कहां तक आपने देखा था? गोवा से कर्नाटक तक जो है कि आपको इसका विस्तार जो है कि आपको देखा था, ठीक है। कहां से कहां तक देखा था? गोवा से कर्नाटक तक जो है कि इसका विस्तार देखा था। इसमें जो है कि मध्य सह्याद्री में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चोटी नहीं आता है जो आपसे एग्जाम की दृष्टि से पूछे, इसलिए मध्य सह्याद्री में कोई ऐसा चोटी का नाम नहीं बताएंगे। आपसे पूछेगा मध्य सह्याद्री कहां से कहां तक है, तो गोवा से कर्नाटक तक, ठीक है। अब यहाँ से जो शुरू हुआ, यहाँ से नीलगिरी चोटी यही ना देख रहे हैं, नीलगिरी से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। इस वाले श्रेणी को क्या कहे हैं? तो इस वाले श्रेणी को हम लोग जो है कि आपको दक्षिणी सह्याद्री कहे हैं। कौन सा सह्याद्री कहे हैं? दक्षिणी सह्याद्री कहे, सह्याद्री कहे। और दक्षिणी सह्याद्री की बात करेंगे, दक्षिणी सह्याद्री में अन्नामलाई में जो है कि ये कौन सा पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, इस चोटी का नाम जो है कि आपको होने वाला है, क्या नाम है? अनाईमुडी। अनाईमुडी होगा, सुनिएगा, अनाईमुडी होगा, सुनते रहिएगा, बातों को गड़बड़ नहीं करना है, सुनते रहिएगा। अनाईमुडी होगा। कौन होगा? अनाईमुडी होगा। बहुत बार क्वेश्चन आया, इतना बार घिना दिया, दरोगा भी दोनों क्वेश्चन पूछले है ना। अनाईमुडी चोटी हो जाएगा। अनाईमुडी की बात करेंगे, अनाईमुडी की बात करेंगे 2600 कितना है? 2695 मीटर जो है किसकी हाइट है? कितना मीटर है? 2695 मीटर हाइट है। और याद रखिएगा, यहीं से एक बात और निकालते हैं कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जी? अनाईमुडी जो है कि आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको कौन होने वाली है? अनाईमुडी होने वाली है। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। 3 सवाल यहाँ पे हम रखेंगे, हम आपसे रखेंगे 3 सवाल, हम आपसे रखेंगे 3 सवाल। 3 सवाल रखें? चलिए। ये किसका है सर? ये अनाईमुडी ये कौन से मतलब पर्वत, ये कौन से पर्वत का है? क्या बोल रहे हैं? अनाईमुडी के बारे में क्या पूछ रहे हैं जी? कौन से पर्वत का होगा ये? अच्छा, कौन सा पर्वत का है? देखिए तो कौन सा पर्वत का है? देखिए तो कहाँ पे बना है? अन्नामलाई। फिगर आपके सामने में, सब कुछ आपके सामने में, तैयो बोल रहे हैं किस चोटी का? सबका फिगर पहले बना दिए हैं किसके जो है कि आपको, है ना। देखिएगा, आगे चलते हैं, सुनिएगा, सवाल पूछते हैं, सुनिएगा। उत्तरी सह्याद्री की बात करेंगे, इसका विस्तार कहां से कहां तक आपको देखने को मिलेगा जी? उत्तरी सह्याद्री का विस्तार गुजरात से महाराष्ट्र तक है। गुजरात से महाराष्ट्र तक उत्तरी सह्याद्री देखने को मिलेगा। मध्य सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलेगा? गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक तक जो है कि मध्य सह्याद्री देखने को मिलेगा। और दक्षिण सह्याद्री का विस्तार की बात करेंगे, कहां से कहां तक देखने को मिलेगा जी? ये सर तमिलनाडु से केरल तक। हाँ, तमिलनाडु से जो है कि आपको केरल तक मान लीजिए इसका विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी सह्याद्री की बात करेंगे, उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री का कलसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। कितना इसकी हाइट है कालसूबाई का? 1646। और उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महाबलेश्वर की हाइट कितनी है? महाबलेश्वर की हाइट 1438 जो है कि आपको मीटर जो है कि आपको महाबलेश्वर की हाइट है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? उत्तरी सह्याद्री की कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, कौन हो जाएगी? कालसूबाई हो जाएगी। यहाँ तक कोई किन्हीं को दिक्कत?
आगे चलते हैं। नो सर। मध्य सह्याद्री की बात करेंगे। मध्य सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? मध्य गोवा सह्याद्री से कर्नाटक। गोवा से कर्नाटक तक मध्य सह्याद्री फैला हुआ है। और उसके बाद दक्षिण सह्याद्री की बात करेंगे। दक्षिण सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तमिलनाडु से तमिलनाडु से कन्याकुमारी। केरल। केरल तक जो है कि आपको, कन्याकुमारी केरल तक जो है कि आपको फैला हुआ है। तमिलनाडु से केरल तक का विस्तार जो है कि दक्षिण सह्याद्री का विस्तार होगा। और दक्षिण सह्याद्री जैसे ही बात करेंगे, यहाँ पर दो पर्वत श्रृंखलाओं को बात करेंगे। कौन कौन दो को पर्वत श्रृंखला था दक्षिण सह्याद्री में? अन्नामलाई था और इलायची की कडामम था। पहाड़ी। क्या है? हाँ, कडामम या इलायची की पहाड़ी था, कोई दिक्कत नहीं था। आगे बात कर लेते हैं कि अन्नामलाई पहाड़ी पर ही दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की हाइट की बात करेंगे। हाइट कितना होने वाला है? 2695 जो है कि आपको होने वाला है। अगर आपसे पूछ दे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची वही चोटी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है कि आपको हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अनाईमुड़ी हो जाएगी। अब आपका एक भी सवाल नहीं गलती होना चाहिए। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री घिना के प्रश्न पूछा है बीपीएससी से लेके बिहार दरोगा तक, है ना। सब जो है कि आपको उत्तर वाला में दक्षिण को फेंटता है, दक्षिण वाला में उत्तर को फेंटता है। इसलिए मैप पे हम आपको सारा का सारा बताए हैं कि कहाँ पर किसका विस्तार जो है कि आपको होने वाला है। क्या करना बाबू, इससे पहले पढ़े थे ऐसा? ना सर, नहीं पढ़े थे। चल आते हैं। हेडिंग लगाइएगा उत्तरी सह्याद्री। हेडिंग क्या लगाना है? उत्तरी सह्याद्री लगाना है। अच्छा सर, मध्य सह्याद्री में जो बताए विस्तार गोवा से कर्नाटक, तो इसमें केवल नीलगिरी ही आएगा? हाँ? जो अभी आप बताए नीलगिरी मध्य तो सह्याद्री दक्षिणी की में बात बताया है। नीलगिरी कहाँ आ रहा है इसमें? नीलगिरी कहाँ आ रहा है इसमें? जो है कि आपको ये मुख्य सह्याद्री का हिस्सा आ रहा है। ये देखिएगा, ये वाला मध्य है, ऊपर वाला अच्छा। उत्तरी बना दिए, ये वाला ठीक है। मध्य हो गया। ये वाला क्या ठीक है। मध्य हो गया। यहाँ वाला जो है कि आपको यहाँ से लेकर नीचे तक ये दक्षिण हो गया। क्या हो गया? दक्षिण जो है कि आपको हो गया। तो कहाँ पे कहीं कुछ आ रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं नहीं, आ रहा आपसे पूछे हम सर। है। चलिए ले लिए इसका चोटी, इसका जो है कि फोटो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फोटो का लेना है सर, लिखते जा रहे हैं, फोटो नहीं लेना है। यस सर। ठीक है, हो गया। यस सर। चलिएगा, तो लिख नीलगिरी भी लीजिएगा। आएगा सर दक्षिणी सह्याद्री में? नीलगिरी दक्षिण सह्याद्री में जो है कि आपको आएगा। बिल्कुल सही, दक्षिण सह्याद्री में आएगा, है ना। इसलिए देखिए ना, यहीं पर लिखवा दिए कि इसका नीलगिरी से ठीक है, कन्याकुमारी तक देख लिया विस्तार, है ना। चलेगा, जहां पर आप ऐसा मैप बनाए थे, कॉपी में बनाए होंगे, वहीं पे लिखिएगा। वहीं पे लिखिएगा। उत्तरी सह्याद्री में कुछ कुछ बातों को लिख लीजिएगा। उत्तरी सह्याद्री का विस्तार आपने कहाँ से कहाँ तक देखा था? ये आपको गुजरात से जो है कि आपको गुजरात कहाँ से तक देखा था? महाराष्ट्र तक जो है कि आपको देखा था। ठीक ना, महाराष्ट्र तक जो है कि लिख आपको लिए देखा हैं था। सर, सब जो हाँ, बोले ये ना तो सब लिख लिए इसी में। हाँ, ये तो लिखे हुए हैं ना। तो एगो बात और लिख लीजिएगा, उत्तरी सह्याद्री में हम आपको बोलते हैं, है ना। एगो बात और लिख लीजिएगा, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? उत्तरी सह्याद्री का उत्तरी सह्याद्री की चोटी कौन है? महाबलेश्वर। क्या लिखे सर? महाबलेश्वर की चोटी से, महाबलेश्वर की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है कि आपको निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। बस इतना ही लिखना है आपको। महाबलेश्वर की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है ना। कृष्णा नदी निकलती है। हो गया, यहीं पे लिख दीजिएगा, है ना। यहीं पे लिख दीजिएगा, लिखिएगा मध्य सह्याद्री। हेडिंग डालिएगा मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री में हेडिंग डालिएगा। मध्य सह्याद्री में तो लिखा ही हुआ, आपका भाग तो लिखा ही होगा मध्य सह्याद्री। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक मध्य सह्याद्री का जी? कर्नाटक। गोवा से कर्नाटक तक है। लिखिएगा मध्य सह्याद्री में एक नोट लगा के लिखिएगा। नोट लगा के क्या लिखना है हम बोलते हैं, लिखिएगा। इस भाग में लौह अयस्क का प्रसिद्ध जो है कि आपको बाबा बुधन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित मिलेगा। इसी में मध्य सह्याद्री में कौन मिलेगा? इस भाग में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध, इस भाग में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध किसका? बाबा बुधन की पहाड़ी, बाबा बदून की पहाड़ी। लौह अयस्क के लिए प्रमुख बाबा बुधन की पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक में मिलेगा। तो आपसे पूछेगा कि पूछा गया दरोगा में क्वेश्चन है कि बाबा बुधन की पहाड़ी किसके लिए है? तो बाबा बुधन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए है। बाबा बुधन की पहाड़ी किस राज्य में है? यो क्वेश्चन पूछा है दरोगा। कौन सा? कर्नाटक में है। और ये इसका अगर नया क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो ये बना सकता है कि बाबा बुधन की पहाड़ी कौन से सह्याद्री के हिस्सा के अंतर्गत आती है? उत्तरी, दक्षिणी, मध्य, किसमें आएगी? मध्य सह्याद्री के अंतर्गत आएगी। ठीक है, मध्य सह्याद्री के अंतर्गत जो है कि आपको आएगी। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। दक्षिणी सह्याद्री, है ना। आप बोलिए क्या हुआ? इसमें कॉफी की भी खेती की जाती है ना?
हाँ, बाबा बुधन की पहाड़ी में जो है कि यो क्वेश्चन पूछा है कि बाबा बुधन की पहाड़ी में कॉफी किसका, कॉफी का जो है कि उत्पादन किया जाता है, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है बाबा बुधन की पहाड़ी, है ना। कॉफी के लिए भी जो है कि आपको है ना। आगे चलते हैं। कॉफी, कॉफी, चाय कॉफी नहीं होता है, कॉफी वाला कॉफी, है ना। आगे चलते हैं। सर वो सब दक्षिण तो सब सह्याद्री का स्पेशल में विस्तार। भी पढ़ाएंगे ना। हाँ, तो ये सब जो है कि आपको ना स्पेशल क्या है, इसी जो है कि आपको चलते रहिए, इसके साथ साथ जो बात लिखवाए हैं ये सब जो है कि प्रमुख बात है, लिखते चलिएगा, ठीक ना। आगे हाँ चलते वो तो हैं। लिखिए। दक्षिण सह्याद्री की बात करेंगे। दक्षिण सह्याद्री की विस्तार जो है कि तमिलनाडु से लेकर कहाँ तक मिलेगा, कन्याकुमारी तक मिलेगा जी। हाँ, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी केरल तक। हाँ, तो केरल तमिलनाडु के हिस्सा में इसका विस्तार जो है कि आपको मिलेगा। और इसी केरल में से देखिएगा एक चोटी आया था। हाँ, इसी में एक चोटी आया था जिसका नाम था कौन सा, अन्नामलाई। कौन सा था, अन्नामलाई। अन्नामलाई। अन्नामलाई था ना, अन्नामलाई जी। और जी सर। अन्नामलाई की यस सर्वोच्च चोटी थी कौन सी, अनाईमोड़ी। नारायण अनाईमोड़ी। कि आपको थी। देखिएगा अन्नामलाई का अर्थ क्या होता है जरा समझिएगा। अन्नामलाई का अर्थ होता है कि अनय, अनई, अनई जोड़ जो है कि आपको क्या होता है, मलई होता है, मलई। अनई का मतलब होता है, बना अनई दिए का सर। मतलब होता है क्या, हाथी। और मलई का मतलब होता है क्या, पहाड़ी। तो हाथियों की पहाड़ी के लिए भी जो है कि किसको जाना जाता है, तो हाथियों के पहाड़ी के लिए भी जो है कि अन्नामलाई को जो है कि आपको जाना जाता है। यहाँ पर हाथियों का प्रमुख, इसलिए केरल में बहुत सारे हाथियां जो है कि आपको दिखाई देगी। कहाँ पे, केरल के क्षेत्रों में, अन्नामलाई के क्षेत्रों में दिखाई देगी। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, कौन सा था जी सर्वोच्च चोटी, अनाईमोड़ी। अनामुडी। अनाई मूडी थी। अनाई, अनाई जो है कि आपको, मूडी जो है कि आपको थी। जिसकी हाइट की बात करेंगे, हाइट कितना था, 2695 मीटर जो है कि आपको इसकी हाइट था। कितना था, 2695 मीटर। कितना था, 2695 मीटर जो है कि इसकी हाइट था। ये भी प्रश्न जो है कि दरोगा में पूछा है कि अन्नामलाई की चोटी किस जो है कि पर्वत श्रृंखला में अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आएगा, तो ये दक्षिण अनाई सह्याद्री। मूडी के अंतर्गत दक्षिण है। सह्याद्री। हाँ, वो दक्षिण सह्याद्री के अंदर किस पर्वत श्रेणी के हाँ अंतर्गत, तो ये है जो है अनाई जो है कि आप, अन्नामलाई के अंतर्गत जो है कि आपको आने वाला है। हाँ किसके अंतर्गत आएगा, अन्नामलाई के अंतर्गत अन्नामलाई। आएगा। और अनाई मूडी की बात करेंगे। अनाई मूडी चोटी लिख लीजिएगा, किस राज्य में होगा, केरल में होगा। कहाँ होगा, केरल राज्य में होगा। कहाँ केरल। पे होगा, केरल में होगा। और ये दक्षिण भारत की क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको होगी। किसकी होगी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण जो है कि भारत। आपको होगी, है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गया, लिख लिए। यस सर। आगे लिखिएगा। आगे चलते हैं। अब जो है कि लिखने वाला सिलसिला चालू कीजिए। अब थोड़ा सा लिखते हैं हम भी, आप भी लिखिए, है ना। आगे लिखिएगा, कडामम पहाड़ी। कडामम का दूसरा नाम क्या था, इलायची की पहाड़ी। इलायची। इलायची। इसके बारे में लिखिएगा। सर्वाधिक इलायची हेतु, सर्वाधिक इलायची का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। सर्वाधिक इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। इसके बाद लिखिएगा अगला, पालनी श्रेणी। पालनी श्रेणी की बात करेंगे, कहाँ होगा, ये होगा तमिलनाडु में होगा। पालनी श्रेणी कहाँ है जी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु सर में। थोड़ा ऊपर लिखिएगा। करिए सर, थोड़ा क्या सा। हुआ, नहीं लिखे, नहीं सर। हाँ सर, हो गया। ठीक है। चलिए लिखिएगा, पालनी श्रेणी कहाँ है, तमिलनाडु में है। एक नोट लगा के लिखिएगा, नोट में, नोट लगा के लिखिएगा, नोट में, नोट में लगा के लिखिएगा। इसी पर कडाई कोनोल, कडाई, कोडाई कनाल हिल स्टेशन स्थित है। कोडाई इसी पर, कनाल। इसी इसी श्रेणी पर, श्रेणी पर कोडाई कनाल हिल स्टेशन, स्टेशन है। और ये कोडाई कोनाल हिल स्टेशन कहाँ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। पूछेगा कोडाई कोनाल जो हिल स्टेशन है, ये जो है कि किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है, किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा,
पालनी पालनी श्रेणी। पालनी जो है कि आपको श्रेणी के अंतर्गत आएगा। किस राज्य में आएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कि आपको आएगा। कहाँ आएगा? तमिलनाडु में आएगा। आइएगा अगला लिखिएगा नीलगिरी श्रेणी। कौन सा श्रेणी आएगा? नीलगिरी श्रेणी। पालनी के बारे में बता रहे थे ना सर, छूट गया है मेरा। हाँ, पालनी के बारे में बोले हैं कि पालनी श्रेणी के अंतर्गत कोडाई कुणाल हिल स्टेशन आएगा। और ये कोडाई कुणाल हिल स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित होगा। कहाँ पे होगा? तमिलनाडु राज्य। ऊपर वाला थोड़ा स्क्रीन हम ले रहे हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों का लीजिए। बस हाँ बस बोलिए बस ना। हो गया। सर बोले थे यूट्यूब पे मिल जाएगा ना ये क्लास बा? हाँ यूट्यूब पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। 12 बजे से सीजीएल का थोड़ा सा पेपर है मेरा सर, जाइए सेंटर पे। दीजिए एग्जाम दीजिए, है ना, दीजिए। सर हो गया, पढ़ाइए अब पढ़ाइए। जाइए देखिए, दीजिए एग्जाम। यूट्यूब पे सारा रहेगा आपको। इलायची तो वर्ल्ड के लिए है ना सर, केरल वाला कार्डेमम। वह बेस्ट क्वालिटी की इलायची जो है कि आपको मिलती है। क्वालिटी में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी, में सर, वर्ल्ड में सर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के जो है कि आपको मिलेगी वहाँ पे इलायची, है ना, ठीक है इलायची। सर। और ऐसे भी जो है कि मसालों के लिए पूरा विश्व में सबसे फेमस जो है कि आपको कौन होगा? भारत जो है कि आपको है। इसीलिए सबसे पहले जो है कि वास्को डी गामा जब आया था तो पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा आया था तो यहाँ से मसाला भर के गया था। और मसाला भर के गया था जो है कि आपको यूरोप के बाजार में जो है कि आपको कितना 60 गुना अधिक जो है कि दामों पर उसको जो है कि आपको बेचा था। जितना उसको आने जाने में लागत लगा था ना, उससे 60 गुना अधिक दामों पर जो है कि मसाला को जो है कि आपको बेचा था। और सबसे अधिक मसाला में कौन सा मसाला? तो गरम मसाला। और जो है कि आपको ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर किसको कहते हैं पता है? नहीं पता? हाँ, गोल काली मिर्च होता है ना, उसी को जो है कि ब्लैक पेपर कहते हैं। ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? हाँ, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल जो है कि मांसों को, जो मीट होता है उस पे जो है कि अगर उसका लेप चढ़ा दिया जाए तो मांस जो है कि जल्दी खराब नहीं होता है। इसके लिए जो है कि आपको ब्लैक पेपर का यूज जो है कि आपको ज्यादा किया जाता है ना। और ब्लैक पेपर का यहाँ से बहुत ज्यादा लेके गया था और वहाँ अपने बाजारों में कितना गुना? तो अपने बाजारों में जो है कि 60 गुना अधिक दामों में जो है कि आपको बेचा वहाँ पे, है ना, वास्को डी गामा। उसके बाद जो है कि फिर से जो है कि यात्री जो है कि ना गोलकी का, हाँ, गोलकी का पेड़ होता ठीक है ना। आइएगा अब आते हैं, बात करते हैं नीलगिरी श्रेणी की। किसकी बात करते हैं? नीलगिरी श्रेणी की बात करते हैं। नीलगिरी श्रेणी की बात करते हैं। आइएगा, पहला लिखिएगा नीलगिरी श्रेणी के बारे में। पहला बात लिखिएगा इसके बारे में। पहला क्या लिखना है बता देते हैं, बोल रहे हैं। उसके बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा, ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है। पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है। कौन जोड़ता है पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से? नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी श्रेणी जो है कि आपको पश्चिमी घाट को किससे जोड़ता है? पूर्वी घाट से जो है कि आपको जोड़ता है। लिखिएगा इसका विस्तार, विस्तार बराबर लिखिएगा विस्तार। विस्तार की बात करेंगे, इसका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के सीमा पर है। मतलब इसका विस्तार कितने राज्यों में ये फैला हुआ आपको दिख रहा है? कितने राज्यों में? 3 राज्यों में जो है कि आपको ये फैला हुआ दिख रहा है। कौन कौन जो है कि आपको? 3 राज्य, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है कि आपको फैला हुआ है। आगे लिखिएगा इसकी सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, चोटी इसकी कौन सी होगी बताइए? कौन है? डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है कि आपको होगी, है ना। डोडा बेटा चोटी जो है कि आपको होगी। इसकी हाइट जो है कि आपको 2600 कितना? 2633 मीटर जो है कि इसकी हाइट होती है ना। हाँ, 33-36 जो है कि आपको देता है, कोई दिक्कत नहीं है। यही जो है कि एक्यूरेट जो है कि आपको इतना क्लोज जो है कि आपको नहीं देगा, ठीक ना। एनसीईआरटी में 2633 जो है कि आपको दिया है, ठीक ना, एनसीईआरटी में, है ना। जो दक्षिण भारत की
भारत की दूसरी 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 सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च चोटी है, चोटी है। तो पहले चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की सर्वोच्च? अनाई अनाई मोदी के मोदी। बाद इसी का स्थान है ना। अनाई मुडी के बाद इसी का स्थान है। और बहुत सारे लोग गलती मारते हैं, पहले मारते हैं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन? डोडा बेटा को मारते हैं, जो आपको नहीं मारना है। अनाई मुडी की हाइट कितनी हम बताए हैं? अनाई मुडी की हाइट बताइए जरा, अभी आ जाएगी। 2695 है। यहाँ कहाँ 2633 है? हाइट कम है कि ज्यादा है ना? कम है कि सर। ज्यादा? कम है। तो ये कम होने के साथ ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको, है ना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको डोडा बेटा है। और पहली की बात करेंगे, पहला कौन है? महाबलेश्वर में सर। महाबलेश्वर जो है कि कैसे थर्ड पर आ जाएगा? वो तो महाराष्ट्र की पहाड़ी है। वो तो उत्तरी वाला में है सर। वो तो वो उत्तरी सब तो सहाद्री 14 की पहाड़ी जो है कि आपको, है ना, पहाड़ी में आएगा। उससे बड़ा उतना कल अंदर तक नहीं पूछेगा, ठीक ना। वैसा अगर देखिएगा तो तीसरा स्थान पे कलसुबाई को रखिएगा, ठीक ना। चौथा स्थान पे चला जाएगा वो, ठीक ना, चौथा स्थान पे चला ठीक है जाएगा, सर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चले, आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि डोडा बेटा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस श्रेणी के अंतर्गत डोडा बेटा नीलगिरी आता है? श्रेणी। नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत जो है कि आपको आता है ना, आता है, चलेगा। देखिएगा, नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं। इसी में थोड़ा सा और बात को लिखते हैं, है ना। नीलगिरी श्रेणी में, इसी श्रेणी में तमिलनाडु में ऊटी हिल स्टेशन है। कहाँ पे? ऊटी हिल स्टेशन है। कौन सा हिल स्टेशन है जी? ऊटी हिल स्टेशन है। ऊटी हिल स्टेशन किस राज्य में? तमिलनाडु। किस श्रेणी में? किस श्रेणी में? नीलगिरी श्रेणी में जो है कि आपको होगी, किस श्रेणी में होगी? नीलगिरी की श्रेणी में जो है कि आपको होगी, है ना। ऊटी हिल स्टेशन, जिसको हम लोग कहते हैं उडन गोलम कहते हैं, उदम मंडलम कहते हैं। उदम मंडलम स्थित होने वाला है। ऊटी हिल स्टेशन को कभी दूसरा नाम दे देगा, कौन सा नाम दे देगा? उद्गम जो है कि मंडलम। हाँ, उद्गम जो है कि मंडलम हिल स्टेशन कहाँ है? तो ये भी जो है कि आपको तमिलनाडु में नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। देखिएगा, नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत ही एक है ना सर। हाँ, हिल स्टेशन वैसा जगह को कहते हैं जो ऊंचाई पर होता है, जहाँ पर जाके ठंडा का, गर्मी के मौसमों में ठंडा का आभास होगा। स्वेटर जैकेट लेके जाना पड़ेगा, वहां स्वेटर जैकेट ले जाके पहनिएगा, ऐसा स्थान हो जाता है ना। हिल स्टेशन उसी को कहते हैं, ठीक है। घूमने का स्थान जो है कि आपको हो गया, है ना। आगे चलते हैं, लिखिएगा, इसी श्रेणी में टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सा जनजाति? टोडा जनजाति निवास करती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टोडा जनजाति किस श्रेणी में निवास करती है? नीलगिरी श्रेणी में जो है कि आपको टोडा जनजाति जो है कि आपको निवास करती है। और याद रखिएगा, टोडा जनजाति के बारे में 2-3 बात और हम आपको बता देते हैं। टोडा जनजाति के बारे में आप जरा सुनिएगा। टोडा जनजाति के बारे में बात करेंगे, यह जो है कि आपको इसकी संस्कृति, भैंस संस्कृति जो है कि आपको कहती है। लिखिएगा, इनकी संस्कृति को भैंस संस्कृति कहते हैं। भैंस संस्कृति कहा जाता है। अच्छा, भैंस का जो है कि पालन करता है, पशुपालन जो है कि करता है, इसीलिए भैंस पालता है, यही ना सर। भैंस जो है कि आप संस्कृति कहा जाता है। देखिएगा, टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। मतलब यहाँ की जो महिलाएं होगी
वो बहुत सारे लड़कों से जो है कि क्या करती है, शादी करती है, मतलब बहुपति विवाह जो है कि आपको होने वाली है ना। बहुपति विवाह किस जनजाति में, ये क्वेश्चन आया मतलब हुआ है यही बीपीएससी है। है ना। टोडा जनजाति में बहुपति जो है कि आपको विवाह के लिए जो है कि प्रसिद्ध होने वाला है टोडा जनजाति। दुन्नू का दुन्नू क्वेश्चन पूछा हुआ है। टोडा जनजाति में कौन सा विवाह, बहुपति विवाह जो है कि आपको होता है, ठीक है। बहुपति विवाह होता है किस जनजाति में, टोडा जनजाति में होता है, ठीक है, टोडा जनजाति में होता है। कोई दिक्कत? सर अभी भी ये संस्कृति वहाँ चलते आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल चलते रहा है, तभी ना बता रहे हैं कि बिना चलते हैं बता रहे हैं। नहीं हम सोचे कि मतलब सिंधु है ना। सभ्यता घाटी है ना, जो मतलब ऐसे खत्म हो गया, समाप्त हो गया, लोग ना खोजते ना, ये हैं, अभी टोडा जनजाति है, ऐसा निवास नहीं करता ना है। है, ये बात जाना है करण सर। है। बहुपति विवाह है बहुपुरुष विवाह नहीं है, बहुपति विवाह है ना। लड़की 4 गो कर रही है, लड़का नहीं, लड़का 1 गो है ना। आगे चलते हैं। का वजन अच्छा से नहीं संभलेगा सर। नीचे कीजिएगा। और चलिए लीजिए, पूरा नीचे कर दिए, नीलगिरी श्रेणी पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है जिनको ले लीजिए, है ना। हो गया सर। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं, एक चीजों पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको साइलेंट वैली या साइलेंट वैली, मौन घाटी या शांत घाटी कहाँ पे पाया जाएगा जी इसको? केरल। केरल में पाया जाएगा, ठीक ना, केरल में पाया जाएगा, है ना। और याद रखिएगा यहाँ पर एक जो है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। इसके बारे में जरा समझिएगा। ये जो है कि किस राज्य में है? केरल में है। कहाँ पे होगा? केरल में होगा, ठीक है, केरल में होगा। अगर आपसे पूछ दे किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो ये जो है कि आपको नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत जो है कि आपको आएगा। कौन सा नेशनल पार्क नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली जो है कि आपको आता है। कौन आता है? साइलेंट वैली आता है। पश्चिमी घाट आपका समाप्त होता है, चलते केरल में हैं ना पूर्वी पड़ेगा घाट के सर। विस्तार। हाँ ये केरल दिख रहे हैं, सब कुछ तो लिखे दिए हैं साहब, है ना, सब कुछ लिख दिए हैं, है ना। आते हैं, अब आते हैं पूर्वी घाट के विस्तार को जरा देख लेते हैं। किसको विस्तार को देखेंगे? पूर्वी घाट को विस्तार को जरा देखते हैं। आइए, अब पश्चिमी घाट हम आपको समाप्त कर दिए हैं। अब आते हैं, मैप कहाँ गया जी, मैप को लाते हैं थोड़ा सा, पूर्वी घाट पे चलते हैं। आइए, इसको मिटाया जरा एक बार मैप को। ये तो लिए होंगे फोटो। यस। है ना। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, पूर्वी घाट को जरा देखते हैं। अब आइए, पश्चिमी घाट हम आपको दिखा चुके हैं, पूर्वी घाट को दिखाते हैं। जरा गौर से देखिएगा, फोटो पे कमांड हो जाएगा तो इतना कुछ मैटर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे मेन बात है ज्योग्राफी में फोटो। फोटो पे अगर मैप पे कमांड हो गया आपका, लगभग आधा % आपका 50% कमांड आपका है हर एक चीजों पे। मैप पे कमांड नहीं है, मैप से डायरेक्ट सवाल बनता है ना। और ये सब फोटो देखे रहिएगा तो आप जो है कि ऑप्शन से भी मार सकते हैं। अगर नहीं देखे रहिएगा तो फिर बड़ा दिक्कत है, ठीक है। आइएगा, देखिएगा, ये जो है कि आपको कौन सा है, आप थोड़ा सा बताते चलिएगा। ये जो है कि आपको क्या दिख रहा है? बांग्लादेश दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है बांग्लादेश। यस सर। यस। बांग्लादेश के बगल में ये जो है कि आपको पश्चिम बंगाल डब्ल्यू भी दिखेगा, वेस्ट बंगाल दिखेगा। कोई दिक्कत? नहीं नो सर। सर। वेस्ट बंगाल के बाद जो है कि यहाँ पर ओडिशा दिखेगा, ओडी दिखेगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। देखिएगा, ओडिशा के तट से हम शुरू करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हम इसको मिटाते हैं, हम आपको समझाने के लिए पहले लिखवा दिए हैं, पहले बता दिए कहाँ पे क्या है नहीं। जरा समझिएगा, ये जरा समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक जो है कि आपको दिखाई देगा पर्वत श्रृंखला, जो है कि आपको यहाँ पर एक दिखाई देगा। इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं महेंद्रगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? महेंद्रगिरी कहते हैं। इसको कहेंगे महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहेंगे, ठीक है। महेंद्रगिरी के बाद जब इसको नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगा। इस पर्वत श्रृंखला को कहेंगे नन्ना मलाई। कौन सा? नन्ना मलाई की पहाड़ी। नन्ना
अच्छा अन्ना मलाई किधर था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हाँ, अन्ना मलाई सुनिएगा, अन्ना मलाई आपको पश्चिमी घाट में दिखाई देगा, जबकि नन्ना मलाई किस घाट में दिखाई देगा? पूर्वी घाट में जो है कि आपको दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा? पूर्वी घाट में जो है कि आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देगा। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है, इसका नाम है आपको वेलिकोंडा। कौन सा है? वेलिकोंडा। वेलिकोंडा। कौन है? वेलिकोंडा होने वाला है। वेलिकोंडा के बाद यहाँ पर एक आपको दिखाई देगा, इसका नाम होगा पालकोंडा। कौन सा कोंडा? पालकोंडा। पालकोंडा, ठीक ना। बेलीकोंडा, पालकोंडा। पालकोंडा के बाद जो है कि यहाँ पर जो दिखाई देगा, इस पहाड़ी का नाम होगा जावेदी। कौन सा? जावेदी पहाड़ी। कौन से? जावेदी। और जावेदी के बाद जो है कि यहाँ पर दिखाई देगा, इसकी नाम होगा सेबराय। कौन होगा? सेब जो है कि आपको सेबराय जो है कि आपको होगा, ये सेबराय होगा। और सेबराय से जो है कि यहीं से जो है कि आपको एक कट गया है ये चंद्राकार जिसको हम बनाए थे, इसको क्या बोले थे नाम हम आपको? नीलगिरी बोले थे। क्या बोले थे? नीलगिरी बोले थे। नीलगिरी बोले थे। तो नीलगिरी तो आप पढ़ लिए थे, इसको आपको पढ़ना नहीं, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझा दिए। यहाँ पर आपको किसको किसको पढ़ना है? तो पूर्वी घाट का पढ़ना है। पूर्वी घाट में अगर उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ बढ़िएगा तो सबसे पहले आपको कौन दिखाई देगा? पहला नंबर पे महेंद्रगिरी उत्तर में, महेंद्रगिरी मिलेगा। उसके बाद दूसरा में जो है कि आपको चलेगा नन्ना मलाई। तीसरा में जो है कि आपको बेलीकोंडा। चौथा में आपको पालकोंडा। पांचवा में आपको जावेदी। और छठा में कौन सा? छठा में आपको सिबराय के साथ। ठीक है, ये जो है कि कहाँ देखने को मिलेगा? ये सब का सब जो है कि आपको पूर्वी घाट श्रेणी में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? पूर्वी घाट श्रेणी में देखने को मिलेगा। आइए जरा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सर एक ये पाल श्रेणी लिखा था लास्ट में। पूर्वी घाट अच्छा। में ही ना सर? आप पालनी के बारे में आपको लिखवा दिए हैं क्या? पालनी के बारे में नहीं लिखवाए? उस बार लिखवा दिए हैं सर, लेकिन वो हाँ, तो पालनी यहाँ पे होगा, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे जो है कि आपको पालनी जो है कि आपको यहाँ पर होगा, है ना। पालनी यहाँ पर होगा तमिलनाडु पे। ठीक है, पालनी ये पश्चिमी में। ये दोनों का दोनों, इसलिए इसको पश्चिमी। क्या बोले? ये बीच में दोनों का दोनों विस्तार में, इसमें जिसमें आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। हम आपको पश्चिमी घाट में इसको पढ़ा दिए। पालनी पढ़ा है वाला होता है ना, तो एक साथ ही सर लिखवा दिए थे आपसे। हाँ, तो उसमें लिखवाए। हाँ, ये पूर्वी घाट की चोटी है। किसकी चोटी है? पूर्वी घाट की। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, लिखना है तो जल्दी लिखिए, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया है ना। सर, लिखा गया। आगे चलते हैं। सब लिखवा रहे हैं, A to Z आएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आ रहा है धीरे धीरे। मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऐसे नन्ना मलाई आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, सर एक आराम कोंडा की सब लिखवा रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि सब लिखवा रहे हैं, सब लिखवा रहे हैं। ठीक है, आइए लिखवा देते हैं। बोल तो रहे हैं कि A to Z लिखवा देंगे, आप शांति से बना के रखिए, सब कुछ लिखवा दे रहे हैं। देखिएगा, एक नंबर जो आपको दिख रहा है ये होगा ओडिशा में होगा। बाकी जो है कि आपको 3 नंबर से लेकर, है ना, पालकोंडा तक चलेंगे। 2, 3, 4 ये होगा आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश। और 5, 6 की बात करेंगे, ये होगा तमिलनाडु। ठीक है, अब लिख लीजिए जिनको जिनको लिखना है, कहाँ कहाँ कौन कौन था नहीं था, लिखते रहिए। ठीक है, हो गया सर। नहीं लिख दिया महेंद्रगिरी? सब तो लिखे दिए। उड़ीसा ऊपर तो सब लिख दिया, कोई बचले नहीं है इसमें तो, है ना। ऑलरेडी सब लिख दिया गया है तो, है ना। चले आगे। यस सर। देखिएगा आगे चलते। आगे चले बात करें अब। यस सर। देखिएगा,
महेंद्रगिरी की बात आप करेंगे ना तो आपको बहुत सारे पुस्तकों में दिखेगा ना कि पूर्वी भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको दिखेगा महेंद्रगिरी जो है कि आपको दिखेगा। ये जो है कि आपको बहुत सारे बुकों में दिखेगा महेंद्रगिरी जो होने वाला है, ये किसकी होने वाला है, तो ये महेंद्रगिरी जो है कि आपको पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको होने वाला है, या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन ये बिल्कुल जो है कि फैक्ट क्या है, फैक्ट जो है कि आपको गलत है। इसका हाइट की बात करेंगे, हाइट कितना मीटर, 1501 मीटर जो है किसकी हाइट है। और ये महेंद्रगिरी चोटी की बात करेंगे, किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ था, ओडिशा में। उड़ीसा में। ओडिशा में जो है कि आपको था। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर तो हम आपसे गलत है बताते ये। हैं एनसीईआरटी। हाँ, ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। ये फैक्ट अगर आपको अच्छे एग्जाम में जाइएगा, ये फैक्ट जो है कि आपको गलती साबित कर देगा। तो सर पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी, रामकोंडा हो हाँ जाएगी फिर। आप बता रहे हैं सबसे ऊंची चोटी की बता रहे हैं, एनसीईआरटी का फैक्ट बता रहे हैं कि पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे ना तो ये जो है कि आपको कौन सा हो जाएगा, अभी हम आपको बता देते हैं। अगला सुनिएगा, ये कौन सी हो जाएगी। हिंगदा करके ऐसे कर, उसको बोलते हैं सर। सिंगाराज, हाँ झिंगा। सिंगाराज। सिंगाराज जो है सर। कि आप, सिंगाराज जो है कि आपको चोटी जो है कि आपको यही सबसे ऊंची चोटी होगी। अगर इसकी हाइट की बात करेंगे 1518 मीटर जो है कि इसकी हाइट होगी। और ये जो है कि आपको पूर्वी घाट की क्या होगी, घाट की जो है कि आपको सबसे ऊंची चोटी होगी, सबसे ऊंची चोटी होगी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, तो ये जो है कि महेंद्रगिरी में ही, उड़ीसा वाला में जो है कि आपको होगा, है ना, ऊंची चोटी। चोटी कहाँ पे होगा, ओडिशा में होगा। कहाँ पे होगा, ओडिशा में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अरे जिंदा गड़ा को सिंगाराज लिखे हैं, ये सिंगाराज ये है एनसीईआरटी का जो है कि आपको कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी पुस्तक में इसी को माना गया है ना, सिंगाराज को जो है कि आपको माना गया। ठीक है, सिंगाराज को माना गया। 1518 मीटर मतलब इसका हाइट कितना है सर? 1518 मीटर जो है किसका, 1690 मीटर झिंगा गाड़ा का 1690 जो है। हाँ सर, क्योंकि रामकोंडा की जब हो जाएगी 1680 मीटर तो फिर इसका तो तब जो है कि आपको होगा, तब जो है कि आपको नया वाला में जो है कि आपको अपडेट किया होगा। ठीक है, नया वाला में किया होगा। क्या नाम है बताइए, लिख देते हैं उसको। गाड़ा जिंदा गढ़ा, जिंदा गढ़ा है, जी। जिंदा गढ़ा आंध्र प्रदेश में, हाँ जिंदा गड्ढा आंध्र प्रदेश में है। कितना हाइट है इसका, जिंदा गढ़ा का जी? 1690 1690 मीटर इसकी हाइट है, आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक, और इसी को ही जो है कि आपको सर्वोच्च चोटी माना गया, सर्वोच्च चोटी, जिंदा गढ़ा। सर्वोच्च चोटी आई। सर ये भी लिख ले सर, सिंगाराज वाला। हाँ लिख लीजिए, हाँ जिंगाराज जो है कि आपको सिंगाराज लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए। जो आपके हिसाब से ऑप्शन में रहेगा उसी के हिसाब से जो है कि कीजिएगा, है ना। सिंगाराज सब नहीं देगा। हाँ तब तो जो है कि ये कट जाएगा। अगर ये जिंदा गढ़ा हो गया 1690 कहाँ, 1518 ही वाला है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, सेकंड नंबर की, है ना, सेकंड नंबर की हो जाएगी, है ना। पूर्व वाला सब चोटी सब यहीं से स्टार्ट होगा, उड़ीसा वो सब ऊपर से नहीं होता है। ऊपर तो ना, वो तो हिमालय में आप पढ़ लिए, वो तो हिमालय में पढ़ लिए हैं आप। अब कहाँ से इसको पढ़िएगा, यहाँ पे प्रादीपीय भारत पढ़ रहे हैं आप। अब वो हिमालय पढ़ लिए, हिमालय में आपको सारा हम पढ़ा दिए, गारो खासी जयंतिया, मणिपुर का पढ़ा दिया, मिजोरम का पढ़ा दिया, नागालैंड का पढ़ा दिया, अरुणाचल प्रदेश का पढ़ा दिया, सब हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। जी ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आइएगा, लगाइएगा हेडिंग पूर्वी घाट। 1500 कितना था सर सिंगाराज का? सर एक बार 1500 नहीं, सिंगाराज का 1518 है और जिंदा गढ़ा का 1690। 1518। हाँ देख के लगाना पड़ेगा उसको, है ना। पूर्वी घाट में थोड़ा सा जो है कि आपको प्रॉब्लम है ही, है ना। आइएगा, लगाइएगा पूर्वी घाट, हेडिंग लगाइएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की बात करेंगे, इसका विस्तार
इसका विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। उड़ीसा से कहाँ तक? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। लंबाई बराबर करिएगा 1300 किलोमीटर। औसत ऊंचाई बराबर 600 मीटर। छह सौ मीटर। छह सौ मीटर, ठीक है। 600 मीटर हो गया। यस सर। 1 मिनट सर। हो गया सर रुकिएगा। हाँ हो गया। चलिए अब लगाइएगा हेडिंग नया, प्रायद्वीपीय भारत के पठार। सर अभी रुकिए, सर। लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई लिखिए जल्दी से। जी सर। यूनेस्को के विश्व धरोहर में जैसे पश्चिमी घाट ना को इसको 2012 शामिल में नहीं किया गया तो इसको कैसे जो है कि पूछेगा? जिसको शामिल करेंगे आपको हम रखेंगे तभी ना आप शामिल होंगे, आपको नहीं रखेंगे तो कैसे शामिल कर लीजिएगा? 1986 में। मतलब इधर अच्छा सौंदर्य नहीं है, नहीं सर। नहीं, इसका सौंदर्य का मतलब इधर का जो पहाड़ सब है ना छिटपुट है, टूटा फूटा है, पूरा एकदम जो है कि समृद्ध रूप से नहीं है। जो पश्चिमी घाट में एकदम जो सीध में देख रहे थे ना, यहाँ पर ऐसा जी। नहीं है, यहाँ पर टूटा हुआ जो है कि आपको है। और पश्चिमी घाट हो पूर्वी गया घाट सर। की तुलना में क्या है? ऊंचा है। यहाँ पे एगो नोट लिख के लिखिएगा, है ना, नोट लगा के लिखिएगा। तुलना में पूर्वी ऊंचा है। नहीं, पूर्वी घाट घाट की लंबाई ज्यादा है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की ऊंचाई से कम है। क्या है? कम है। हाँ, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की ऊंचाई से क्या है? कम है। और इसीलिए जो है कि आपको कम है, इसलिए जो है कि आपको पश्चिमी घाट से जो भी नदी निकलती है पूर्वी घाट की तरफ बहते हुए जो है कि आपको कटा फूटा पहाड़ है, कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नदियां जो है कि आपको ज्यादा जाकर जो है कि आपको गिरती है ना। इसका हाइट कम है, तो अधिक ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की तरफ ना नदी चलती है कि निम्न से अधिक की तरफ चलती है? नहीं सर, ऊंचा से हाँ, ऊंचा से जो है कि आपको निम्न की तरफ चलेगा। तो ऊंचा क्या है? पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है। तो पश्चिम से पूरब की दिशा में चलती है नदी, और अपना पूरब की दिशा में आएगी तो कहाँ पानी को गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में पानी को गिराएगी। कोई दिक्कत? बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको पानी को सर वन का भी ऊंचाई ऐसे कुछ पूछता है सर इसका? हाँ, वन भी जो है कि आपको ज्यादा जो है कि आपको कहाँ पे ऊंचाई है वहां पे जो है कि वनस्पति भी जो है कि आपको पश्चिमी घाट में ज्यादा देखने को मिलेगा, पूर्वी घाट की तुलना में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। पूर्वी घाट की तुलना में जो है ना। लिख लीजिएगा, एक और नोट लगा के लिखिएगा। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट वन अधिक पाए जाते हैं। और ऊंचाई भी सर वन अधिक पाया जाता है। पश्चिमी घाट तथा ऊंचाई भी अधिक है। ठीक है, अधिक। आइए, हो गया। पश्चिमी में अधिक पाए जाते हैं। हाँ, पश्चिमी घाट में अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पे पहाड़ जो है कि एकदम छिटपुट नहीं है, एकदम जो है कि समृद्ध रूप से पहाड़ है ना। अब पूर्वी घाट में छिटपुट पहाड़ आपको दिखाई देगा, छिटपुट टूटा फूटा जो है कि आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक ना। टूटा फूटा जो है कि आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करें अब? हाँ सर। स्टार्ट करते हैं भारत का पठार को स्टार्ट करते हैं, है ना। पठार को स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रायद्वीपीय भारत के पठार, है ना।
पूर्वी घाट समाप्त सर। हाँ, पूर्वी घाट समाप्त हो गया। पूर्वी घाट में कुछ है ही नहीं विशेष पढ़ने के लिए, तो क्या ही पढ़िएगा आप, है ना। पूर्वी घाट में कुछ रहेगा तब ना पढ़िएगा, है ना। पूर्वी हम घाट में सोचे कुछ कि नहीं। विस्तार जैसे श्रेणी पर्वत लिखा है तो फिर लिखवाएंगे नहीं, क्या? वहां पे है ही नहीं विशेष कुछ, तो आपको पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी लिखवा ही दिए, बचा क्या आप, हो ही ठीक है गया, सर, ठीक। है ना। आइए, प्रायद्वीपीय भारत के पठार, हेडिंग लगा दीजिएगा। एक मैप लेके चलते हैं यहाँ से, आप लोग हेडिंग लगाइए तब तक वो मैप लेके चलते हैं हम। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ज्योग्राफी का कितने नंबर का क्लास है सर? चौथा कि पांचवा? छठा नंबर का क्लास है, क्लास हो गई। देखिएगा यहाँ पे हम आपको कुछ चीजों को बताते हैं, है ना। देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, हेडिंग डाल दीजिएगा किसका, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्या हेडिंग आपका रहेगा? प्रायद्वीपीय भारत का पठार रहेगा। पठार, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जरा हम आपको क्या क्या बात समझाना चाहते हैं। देखिएगा, आप ही को बताना है, यहाँ से एक नदी निकल रही थी, ये नदी, इस नदी का क्या नाम था? गंगा था ना, कल ही हम आपको बताए थे। और गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही थी बांग्लादेश में प्रवेश। और इधर से एक नदी आ रही थी, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही थी, और यो जो है कि किसमें प्रवेश कर रही थी, यो गंगा में जो है कि आपको प्रवेश कर रही थी। और दोनों जाकर एक दूसरे से मिल जा रही थी ना। और उसके बाद ये दोनों जाकर मिलने के बाद जो है कि आगे जाकर ये सब अपना जल को जो है कि आपको कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर रही थी, यही कर रही थी ना। इधर वाला हो गया G4 गंगा कर देते हैं, और B4 ब्रह्मपुत्र कर देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। जरा समझिएगा अब क्या होता है। इस गंगा नदी के यहाँ पर एक राज्य आपको मिलेगा, बिहार के जस्ट नीचे आपको एक राज्य मिलेगा जिसका नाम होगा झारखंड। यहाँ पर दिखेगा झारखंड, झारखंड दिखेगा, झारखंड आपको दिखेगा। और झारखंड में एक पठार है, इस पठार का विस्तार है। इस पठार को किस नाम से जानते हैं? इस पठार को छोटा नागपुर के पठार के नाम से। तो यहाँ पर जो पठार होगा वो कौन सा पठार होगा? छोटा नागपुर का पठार होगा। छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार होगा। देखिएगा, जब नदियां आई ना, तो जब जो है कि भूमि की गति करते करते जब भूमि का जो है कि आपको पृथ्वी जब जो है कि आपको अपना गति किया, गति करने के बाद यहीं से एक छोटा नागपुर के पठार से एक अंश टूटा, और ये अंश टूट के यहाँ पर जाकर ये खिसक के जो है कि आपको यहाँ पर जाकर चला गया। और ये वाला अंश जो टूट कर यहाँ पर खिसका, यही अंश को हम लोग जो है कि आज इस नाम से जानते हैं। इस नाम से इसका नाम है मेघालय का पठार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेघालय। छोटा नागपुर से टूट कर निकला हुआ ये भाग है कौन सा? मेघालय का पठार का भाग, मेघालय। यस सर। मेघालय का पठार, ये मेघालय का पठार किसका टूटा हुआ भाग? हाँ, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मेघालय का पठार जो है ये किसका हिस्सा है? तो ये मेघालय का पठार जो है कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा है जी मेघालय का पठार? प्रायद्वीपीय भारत का जो है कि हिस्सा जो है कि आपको होगा, मेघालय का पठार जो है कि आपको हिस्सा होगा। और हमने आपको कल एक याद के तौर पे बताना चाहते हैं, कल हमने एक असम में एक पठार को हमने आपको बताया था। असम में एक पठार था, आप ही लोग नाम बताए थे, कौन सा पठार था असम में? कार्बी एनालॉग का पठार। कार्बी जो है कि एनालॉग का पठार जो है कि आपको कहाँ था? असम में जो है कि आपको था। कहाँ था? असम में जो है कि आपको था, यही था ना, असम में जो है कि आपको था। जरा आते हैं हम, जरा बात कर लेते हैं कुछ चीजों पर। यहाँ पर देखिएगा, मेघालय के पठार को जब चर्चा करेंगे ना, तो मेघालय के पठार को चर्चा करते समय मेघालय में 3 श्रेणियां आपको दिखाई देगी। एक श्रेणियां आपको दिखाई देगी गारो, दूसरा दिखाई देगी खासी, और तीसरा कौन सा दिखाई देगी? तीसरा जो है आपको दिखाई देगी जयंतिया दिखाई देगी। ये कौन सा हो गया? ये हो गया गारो। दूसरा हो गया, ये कौन सा हो गया? खासी।
और तीसरा कौन सा हो गया? ये हो गया जयंती है। जयंतिया। कोई दिक्कत? नहीं सर। देखिएगा, छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे। ये है छोटा नागपुर का पठार। क्या है? ये हम बना देते हैं छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये किसका पठार है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का। उसी फिगर को यहाँ निकाल लिए, ठीक ना। इसी छोटा नागपुर के पठार से अगर बात करेंगे, यहाँ पर एक जो है कि आपको एक और पठार दिखाई देगा छोटा नागपुर के पठार में। ये पठार को हम लोग कहते हैं राजमहल श्रेणियां कहते हैं। इसी पठार का हिस्सा में जो है कि आपको किसका जो है कि दिखाई देगा, तो ये जो आपको दिखाई देगा इसको हम जो है कि आपको क्या कहते हैं? राजमहल पहाड़िया कहते हैं। राजमहल की श्रेणी। राजमहल की श्रेणी करते हैं। कोई दिक्कत है? ये किसका भाग है? ये जो है कि पूरा का पूरा भाग जो है कि आपको छोटा नागपुर का, नागपुर का जो है कि आपको पठार का हिस्सा कौन है? तो आपसे पूछेगा राजमहल श्रेणियां किसकी हिस्सा है? छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है ना। छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है। अब जरा समझिएगा एक बात को और हम आपसे बताना चाहते हैं। यहाँ पर इस वाले को मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। ये वाला तो हम आपको समझा ही चुके, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा, कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा हम क्या आपसे बोलना चाह रहे हैं। हम आपसे जो बात बोलना चाह रहे हैं उस बातों को जरा समझिएगा गौर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि आपको सवाल होने वाला है, जरा गौर से समझिएगा, जरा गौर से समझिएगा। ये छोटा नागपुर का पठार से लेकर ये जो है कि आपको किसका पठार था जी? मेघालय का था ना? मेघालय। यस सर। मेघालय का। ये छोटा नागपुर के पठार से लेकर ये मेघालय के पठार तक, ये मेघालय के पठार तक जो है कि आपको एक ब्रंश या घाटी का निर्माण हुआ है। किसकी घाटी का निर्माण हुआ है? ब्रंश या घाटी का निर्माण जो है कि आपको हुआ है। किसके बीच में? किसके बीच में भ्रंश या घाटी का निर्माण हुआ है? छोटा नागपुर और मेघालय का। नागपुर और जो है कि आपको और मेघालय के पठार के बीच में जो है कि भ्रंश या घाटी का निर्माण हुआ है। इसी भ्रंश या घाटी को जो है कि आपको क्या कहते हैं? इसी को नया नाम से जानते हैं। इस भ्रंश या घाटी को कहते हैं राजमहल गारो गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप। राजमहल। यहाँ का पहाड़ी निकाल लिया राजमहल, यहाँ का पहाड़ी कौन निकाल लिया? गारो निकाल लिया। राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं, गारो गैप के नाम से जानते हैं। या इसे दूसरा नाम आपको बोल देगा मालदा भ्रंश के नाम से जानते हैं। कौन सा भ्रंश? मालदा भ्रंश या मालदा गैप भी बोलते ना सर। हाँ, इसी को भ्रंश को ही गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रंश को ही गैप कहा जाता है, ठीक ना। हिंदी में जो है कि इसको जो है कि भ्रंश, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको गैप कहते हैं। कोई दिक्कत? सर ये क्या होता है? पूछेगा यहाँ से ये यहाँ भ्रंश या गैप जो है कि आपको घाटिया टाइप का निर्माण जो है कि आपको एक कर देता है। मतलब कि इस जो पठार जब टूटा ना एक दूसरे के बीच में, तो यहाँ पर एक रास्ता जो है कि बन गया, एक रास्ता बन गया। इसी रास्ता को जो है कि है ना राजमहल गारो गैप कहे, एक गैप बन गया जिसमें रास्ता बन गया जाने आने का। या जो है कि आपको मालदा भ्रंश गैप कहे जिसमें मालदा जाने आने का रास्ता बन गया, है ना। तो यही जो है कि दोनों के बीच क्या रास्ता जो है कि आपको चिकन नेक। हाँ, चिकन नेक वाला जो रास्ता बना है ना, तो ये मेघालय से सटा हुआ जो है कि आपको बना है। इसलिए दार्जिलिंग जब पहुंचिएगा ना, तो दार्जिलिंग से आप जो है कि आपको डायरेक्ट जो है कि आप सिक्किम भी जो है कि आपको जा सकते हैं। क्या कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के टॉप पे है, और दार्जिलिंग से जो है कि आप जा सकते हैं डायरेक्ट जो है कि आपको सिक्किम की भी यात्रा कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह जो है कि आपको जा सकते हैं, है ना। सिक्किम जा सकते हैं, मेघालय जा सकते हैं, ऊपर में सिक्किम जा सकते हैं, इधर में जो है कि जा सकते हैं आप मेघालय असम होते हुए जो है कि आपको जा सकते हैं। सर गैप से सर। हाँ, गैप इसमें भ्रंश या घाटी जो है कि आपको निर्माण कर दिया, गैप का जो है कि आपको निर्माण कर दिया। आपसे बस इतना ही पूछेगा कि राजमहल गारो गैप किन दो जो है कि आपको पठार के बीच जो है कि आपको आएगा? किन दो पठार के बीच आएगा? मेघालय के पठार के बीच जो है कि आपको एक जो है गैप आएगा। इसी गैप को राजमहल गारो गैप या मालदा भ्रंश गैप के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना। मालदा भ्रंश गैप के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। एक नोट डाल दीजिएगा, बगल में नोट डाल के लिखिएगा। नोट डाल के क्या लिखना है? मेघालय का पठार का मूल रूप से प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। मेघालय का पठार मूल रूप से किसका जो है कि आपको भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है।
भारत का भाग है। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये जो मेघालय पूर्वी साइड में दिख रहा है तो ये जो है कि आपको प्रादीपीय भारत जो है कि दक्षिण साइड में दिख रहा है, तो इसका कैसे भाग है? क्या है कि ये टूटा किससे है? ये टूटा है किससे? बताइए किससे टूटा है? छोटा नागपुर के पठार से ये टूट के जो है कि अलग हुआ है ना? टूट के अलग जो हो है कि गया। आपको टूट के अलग जो है कि आपको हुआ है। कोई दिक्कत है? छोटा नागपुर के पठार से ये टूट के अलग जो है कि आपको हुआ है। ठीक है, लिखिएगा, हेडिंग लगा दीजिएगा। अब जो है कि आपका हेडिंग लगाना है छोटा नागपुर का पठार, हेडिंग लगा देना है। मैटर समझ में आ गया? फोटो का लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट? क्या सर वो लेना चाहते हैं? असम वाला जो बताए थे वो भी होगा क्या? नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो अलग है। वो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो है कि आपको है कार्बी और नहीं तो हम उसको भी नहीं पढ़ा देते इसी में। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइएगा, छोटा नागपुर का पठार की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं छोटा नागपुर के पठार का। फिगर वाला छोटा बना ले नागपुर सर। का। अब मैप है तो मैप में ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैप में अपना छाप दीजिएगा बाद में, है ना? छाप दीजिएगा। मैथ में तो बना लिए, हम तो चीजें लिखे होती बना दे ना मैपे में लिख दीजिए ना, काहे के लिए झूठों को इतना परेशान होना है ना? छोटा नागपुर की पठार की बात करेंगे। ये कहाँ ये जो है कि कहाँ विस्तृत है? ये झारखंड में होगा। कहाँ होगा? झारखंड। झारखंड में होगा। लिखिएगा, इसमें पॉइंट लिखते हुए चलिएगा आगे की ओर। इसमें लिखिएगा, यह खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। यह खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। कौन खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है। रूढ़ प्रदेश। रूढ़ प्रदेश मतलब सर आ रहे, बता रहे। खनन खनन करना सर। जर्मनी के चीज से कंपेयर कर दिए गए ना सर। रूढ़ प्रदेश का मतलब होता है एक स्थान है जर्मनी का। कहाँ का स्थान है? जर्मनी का स्थान। और जर्मनी किस महादेश में आपको पड़ेगा? तो जर्मनी पड़ेगा यूरोप में। कहाँ पड़ेगा? यूरोप में पड़ेगा। यूरोप में जर्मनी पड़ेगा। जर्मनी में जो है कि आपको क्या है? जर्मनी में एक कोयला का खदान है, मतलब कि आपको खनिज भंडारों का एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को कहा गया है रूढ़ क्षेत्र कहा गया है। कहाँ का? जर्मनी का रूढ़ क्षेत्र जो है कि आपको कहा गया था। जर्मनी में एक जो है कि आपको क्या है? रूढ़ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? रूढ़ क्षेत्र है। और रूढ़ क्षेत्र में क्या निकलता है? खनिज निकलता है। खनिज निकलता है। और इसी रूढ़ क्षेत्र से जो है कि एक नदी निकलती है जिसके नाम है राइन नदी। इसलिए जो है कि आपको खनिज की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खनिज की नदी के नाम से जो है कि यूरोप में राइन नदी को जाना जाता है। और यूरोप में खनिज की नदी किसे कहेंगे? राइन नदी को जो है कि आपको कहेंगे। जरा समझिएगा। वैसे ही भारत का जो एरिया है छोटा नागपुर एक खनिज भंडार से जो है कि आपको संपन्न जो है कि आपको पठार होगा। इसलिए भारत का रूढ़ किस प्रदेश को कहा गया है? छोटा नागपुर के प्रदेश को जो है कि आपको कहा गया है। और पूछेगा रूढ़ का प्रदेश की तुलना नहीं, छोटा नागपुर कहाँ है? छोटा नागपुर झारखंड में। फिर से छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं। मतलब रूढ़ प्रदेश में बोल रहे सर। रूढ़ प्रदेश में जो है कि झारखंड जो है कि आपको बोलेंगे, है ना? ठीक ना? और रूढ़ का जो है कि हिस्सा कहाँ से लिया है? तो रूढ़ जो है कि प्रदेश का शब्द जो है कि आपको जर्मनी से जो है कि आपको लिया है। कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। और जर्मनी कहाँ है? यूरोप में जो है कि आपको पड़ेगा, है ना? यूरोप का रूढ़ जर्मनी के जो है कि आपको स्थान में एक रूढ़ क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे खनिज अधिक जो है कि मात्रा में निकलती है। जर्मनी का स्थान है जिसका नाम है रूढ़, जहाँ खनिज अधिक क्षेत्र से निकलती है, अधिक मात्रा में निकलती है। इसलिए भारत का क्षेत्र है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर से खनिज अधिक क्षेत्र में निकलती है, इसलिए भारत का रूढ़ किसको कह दिए? भारत का रूढ़ छोटा नागपुर को कह दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। और रूढ़ प्रदेश जर्मनी से कौन सी नदी निकल रही है? रूढ़ प्रदेश जर्मनी से राइन नदी निकल रही है। वैसे ही अपने जो है कि भारत के रूट से एक नदी निकलती है, दामोदर नदी। कौन सा नदी निकलती है? दामोदर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और दामोदर नदी को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का राइन कहते हैं। भारत का
भारत का राइन, तो क्या कहते राइन नदी, भारत का राइन नदी कहते हैं। भारत का राइन नदी, या इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। कोयला, कोयला नदी। हाँ, कोयला नदी। क्या है कि दामोदर के क्षेत्रों से जो है कि दोनों साइड क्या होता है, कोयला निकलता है, इसलिए कोयला नदी भी इसे कहा जाता है, कोयला नदी से कहा जाता है। सर ठीक है। प्रथम स्थान है ना ये उत्पादन में, कौन? कोयला उत्पादन में झारखंड का छत्तीसगढ़ है वो, भंडारण में तो भंडारण में है, भंडारण, भंडार कर रहा है सबसे अधिक, है ना, ठीक है। भंडार है मेरे पास सबसे अधिक, है ना। और लिखिएगा, छोटा नागपुर का सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे। ए छोटा नागपुर में गुरु शिखर क्या करेगा? पारसनाथ होगा। गुरु अरावली का पारस था ना? पारसनाथ है, इसमें जैन मंदिर ना है सर। यहाँ पारसनाथ पे में जो है कि इसी पर जो है कि एक संवेद पर्वत है, क्या हो? संवेद पर्वत जो है कि इसी पे हो, है ना, 23वें गुरु। है ना। और इसी पे जो है कि संवेद पर्वत है ना। पारसनाथ का जो है कि आपको चोटी में जो है कि आपको संवेद पर्वत जो है कि आपको दिखाई देगा। जैन धर्म से संबंधित होगा ये पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ जैन धर्म से लिख दीजिएगा, पारसनाथ चोटी किससे है? जैन धर्म से, अरावली हो जाएगा। जैन धर्म से, ठीक है, हो गया, है ना। अब आगे निकलिएगा, आगे थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं, और हम आपको थोड़ा सा बात बताते हैं। और कुछ बात बताएं इसमें? यस सर। थोड़ा सा और बात बताते हैं, जरा सुनिए क्या हम बात बताना चाह रहे हैं। बना दीजिए सर इसको यहाँ खींचने से। जैन धर्म के लिए फेमस है ये प्रसिद्ध है जैन धर्म का जो है कि आपको 23वें नंबर के गुरु जो है कि आपको पार्श्वनाथ थे, से संबंध समृद्धि पर्वत पर जो है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको, वही है ना सर? हाँ, पारसनाथ तीर्थंकर जो हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे ना, उन्हीं से जी संबंध है। सर। इतना अंदर नहीं पूछेगा, है ना। पारसनाथ पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा जैन धर्म से संबंधित होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा 21वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर से जो है कि आपको और संबंधित होगा, उनके ठीक है। नाम से नाम है ना सर, हाइट इसीलिए। ज्यादा हाँ, पूछता है सर, जो पारसनाथ की पारसनाथ है वो पार्श्वनाथ है, दोनों में अंतर है, ठीक ना, पारसनाथ। दोनों में अंतर है। पारसनाथ है वो पार्श्वनाथ है ना, जैन अच्छा धर्म। ठीक है चला सर। चलिएगा, यहाँ पर चलिएगा, जरा एक बात को समझिएगा, है ना। इतना क्वेश्चन को स्कैन न कर देते हैं आप लोग की, सही में, है ना। जरा समझिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, है ना। ये देखिएगा, ये है छोटा नागपुर का पठार। किसका पठार है? छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार से एक बीचों बीच से एक नदी निकलती है, इस नदी को कहते हैं दामोदर नदी। कौन सा नदी कहते हैं? दामोदर नदी। दामोदर नदी कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं दामोदर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर नदी कहते हैं। और छोटा नागपुर में आपको क्या है, रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, खनिज मिलता है। तो बोलेगा कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटता है। दो भागों में कौन बांट देता है? दो भागों में बांटता है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है कि आपको दो भागों में जो है कि आपको बांटता है। समझ में आ रहा है बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। कोई दिक्कत? छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसकी नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को कितने भागों में विभक्त कर देती है? दो भाग में। दो भागों में विभक्त कर देती है। छोटा नागपुर के जो उत्तर साइड का जो पठार बनता है, इसी पठार को हम लोग कहते हैं हजारीबाग का पठार। इसका नहीं, उत्तर के साइड में हजारीबाग, उत्तर की साइड में हजारीबाग, हजारीबाग। और दक्षिण के साइड में जिसका निर्माण होता है वो होता है रांची का पठार। आप जाके मैप देखिए, है ना, दामोदर नदी देखिए, और देखिए कि रांची जो है कि उत्तर की दिशा में दिख रहा है कि आपको दक्षिण की दिशा में दिख रहा है। जरा झारखंड मैप लगाएं क्या स्क्रीन पर? यस। हाँ, लगाना चाहते हैं तो लगा देंगे, है ना। ऐसे तो सही लगा देंगे, लगा देंगे, बिल्कुल सही है ना। रांची हम देखिए, हम आपको फोटो ही भेज देते हैं, छोड़िए,
सर हाँ फिजिकल सर, मैप से ऊपर फोटो में गाड़ी पड़ जाएगा, सही है। ठीक है ना। रुकिए हम आपको फोटो भेज देते हैं, है ना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हम भेजे हमको ग्रुप में डाले। देखिए उसके उत्तर साइड में देखिएगा छोटा नागपुर का पठार और दक्षिण साइड में देखिएगा रांची का पठार आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है, दक्षिण साइड में रांची का पठार दिख रहा होगा। सर दिख गया। यस सर। दिख रहा है। यस सर। और वो हल्का हल्का जो है कि पीला क्या बोलते हैं, हल्का हल्का ऑरेंज कलर का जो डार्क कलर का आपको दिख रहा होगा, वही जो है कि छोटा नागपुर का क्या है, वही छोटा नागपुर का पठार होने वाला है। ठीक ना, वही क्या है, छोटा नागपुर, है ना, छोटा नागपुर का पठार जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, जो डार्क जो है कि येलो टाइप का हल्का सा होगा वही पठार है। ठीक ना, जहां हम गोल सर्कल येलो किए के हैं। बीच रेड। यस सर। येलो के बीच हाँ, रेड। येलो के बीच में जो है कि आपको रेड जो है पिंक कि है। आपको होगा वही जो डार्क सर्कल जो है कि आपको, क्या यार हमारा कलर नहीं पहचानने आता, क्या ही बोलते हैं, है ना, लाल पीला हरा ये तीन को पहचानने आता है, उसके बाद जो है कि कौन है ना हमारा ना पता, है ना, बस सबको सब में मिला देते हैं, है ना। सर राजमहल भी ऊपर ही है ना सर, उत्तर साइड। है ना? ये दामोदर नदी के ऊपर में। हाँ, वहां पे दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, दिख भी रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। यस। समझिएगा। तो कौन दो नदी जो है कि आपको छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है? दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठारों में दो भाग में जो है कि आपको बांट देती है। उत्तर की दिशा में हजारीबाग का पठार का निर्माण होता है, जबकि दक्षिण की दिशा की बात करेंगे कौन सा पठार का निर्माण होता है? रांची का पठार का निर्माण जो है कि आपको होता है। किसका निर्माण होता है? रांची का पठार का निर्माण होता है। आइए अगला हेडिंग लगाइएगा, मेघालय का पठार। हो गया छोटा नागपुर खत्म। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। हो गया सर। हो गया, चलिए आगे लगा दीजिएगा हेडिंग, मेघालय का पठार। मजा आ रहा है, नया सीखने को मिल रहा है कुछ? यस सर। आइएगा, इसके लिए आप 10,000 खर्च कीजिएगा ना, तैयो रानी नहीं आपको सिखाएगा कोई, है ना, पहले बता रहा है। हाँ, रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है ना। सब दामोदर के सहायक हो जाएगा बता सर। रहे थे सर, कल बता रहे थे स्वर्ण रेखा और उसके बाद ये दामोदर के बीच में ये रार का पठार। हाँ, रार का पठार बताया था ना कल हम, रार का पठार कल वाले क्लास में हम आपको बताया। रार का पठार। रार का पठार जो ये जो है कि आपको किए थे कि इसको लिख कह रहे हैं, स्वर्ण रेखा नदी को कहे यहाँ पे बना रहे हैं, गंगा बना रहे थे तो, है ना, क्रॉस भी हुआ था, कल बोले कि कोई रीजन है इसलिए हम लिख रहे हैं इसको, है ना, कल भी बोले थे, है ना। क्लास में रहा कीजिएगा तो बिल्कुल जो है कि आपको समझ में आते हैं। आगे चलते हैं। ये जो पठार, ये आपका विस्तार है, ये पठार का नाम है आपका कौन सा? ये पठार का नाम है मेघालय का पठार। कौन सा नाम है इसका? मेघालय का पठार। जरा सुनिए, मेघालय का इसका भी 2-3 नाम है ना सर। आइए मेघालय का पठार को जो है कि आपको सुनते हैं, जरा सुनते हैं मेघालय के पठार को, है ना। यहाँ पर एक जो है कि आपको बताएंगे, आपको ये 1 है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। पहला नंबर को क्या कहेंगे? पहला को हम आपको बता चुके हैं, गारो, खासी और और ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका था? मेघालय के पठार के अंतर्गत जो है कि आपको गारो, खासी, जयंतिया जो है कि आपको आ रहा था। किनके तरफ से रिपीट है? जरा बंद कीजिएगा, जरा बंद कीजिएगा, जरा समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। बंद कीजिए साहब, जिनके तरफ से कुमार बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। ठीक है, सुनिएगा, यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको, यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं हम आपको, जरा समझिएगा बातों को। यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यही खासी पहाड़ी पर, यही जो खासी श्रेणी है, इसी खासी श्रेणी पर विश्व के सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान एक मिलता है। इसे क्या कहते हैं?
यही जो है कि आपको लिख देते हैं यहाँ पर, यहीं पर जो है कि आपको खासी पहाड़ी पर, हाँ खासी पहाड़ी पर, सब इसीलिए फोटो बना रहे हैं पहाड़ी पर, है ना। मानसी राम, मानसी राम स्थान है, मानसी राम स्थान है जहाँ पर क्या होता है मानसी राम में, जहाँ सर्वाधिक बारिश। जहाँ विश्व में सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है, जहाँ विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। कहाँ होती है विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा? खासी हिल्स पे। खासी पहाड़ी की बात करेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि मेघालय के पठार को देखते हुए अगर 3 श्रेणियां देती है गारो, खासी, जयंतिया, तो आपसे पूछ दे पूरब से पश्चिम के क्रम में इस जो है कि श्रेणियों को सजाए, तो क्या सजाइएगा? पूरब से पश्चिम बोल रहा है। जयंतिया, खासी, गारो। जयंतिया, खासी और गारो जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब कहीं से भी चलिए, बीच में कौन आएगा? बीच में आएगा आपका कौन? खासी जो है कि आपको बीच में आएगा। क्या होगा? बीच में खासी आएगा। और जरा समझिएगा, ये जो तीनों है ना, ये तीनों इस टाइप का जो है कि आपको पठार का निर्माण जो है कि श्रेणियां का निर्माण करता है ना। ये तीनों जो है कि इस टाइप का निर्माण करता है, और इस टाइप के निर्माण करने से ये टीपाकार आकार जो है आपको ले लेता है। कौन? गारो, खासी, जयंतिया का पठार में ये श्रेणियां गारो, खासी, जयंतिया एक टीपाकार। टीपाकार मतलब टीप को देखे होंगे ना, जैसे तेल ढलाता है टीप, वैसे टीप को टीपाकार आकृति इसमें फंस जाती है। जो भी बादल इसमें आती है, फंस जाने के बाद ये बादल जो है कि घूमते 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 ये नीचे होती है, और नीचे में जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि खासी पहाड़ी बीच में है, तो बीच से ही देखिएगा, कभी टीप से जो है कि बीचों मिड से ही जो है कि आपको नीचे की तरफ निकलता है, और सबसे अधिक खासी पहाड़ी पर ही जो है कि क्या करवाती है? सबसे अधिक वर्षा करवाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है कि आपको क्या होने वाला है? मानसी राम। मानसी राम मेघालय होने वाला है। कौन सा? मानसी राम मेघालय होने वाला है। आ गया बात समझ में? आ गया समझ में, तो चलिए आ गया समझ में, तो जरा और बातों को रखते हैं, रखें और बात रखते हैं। तो बीच वाला से एक चीज को हमने निकाला, किसको निकाला? बीच वाला खासी पहाड़ी से मानसी राम को। मानसी राम को जो है कि आपको निकाला। किसको निकाला? मानसी राम को निकाला है। आइए जरा इसको अलग पेन से इसको रंग देते हैं ना, तो फिर लगभग 250-300 के पार हो गया। ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जो है कि आपको बारिश होता है। याद नहीं, एक्यूरेट जो है कि डेटा याद नहीं देखना। ठीक है, देखिए कितना होता है? 1200 1800 लगभग होता है। 1800 रहते होंगे। आदत हो गया है रहने का। घूमने में जो है कि आपको जब घूमने जाइएगा ना, तो यहाँ पे इतना ज्यादा वाटरफॉल है, इतना ज्यादा वाटरफॉल है ना। खाली झरने दिखाई देगा आपको ये पूरा जो है कि प्रदेश में घूमने में, है ना। भिना जाइएगा, इतना बारिश होता है कि मन जो है कि उछा जाएगा, है ना। जब हम लोग गए थे घूमने के, घूमे कम, बारिश में भीगे ज्यादा, है ना। मानसी राम तक जो है कि गए हुए लेना चाहिए था। अब पूरा घुमा लिए हैं। तो मानसी राम जो है, गारो, खासी, जयंतिया तीनों घूमे। आगे चलते हैं। चेरापूंजी भी इसी में आएगा सर? हाँ, चेरापूंजी इसी वाले में चेरापूंजी था पहले। खासी पहाड़ी में कौन था? चेरापूंजी था। अब जो है कि जाकर, अब जो है कि ज्यादा जो है कि मानसी राम में होता है। जरा समझिएगा, और जरा बात को समझिएगा, क्या हम बात बताना चाह रहे हैं, है ना। बात हम क्या बताना चाह रहे हैं, आगे चलिए। आपसे एक सवाल और पूछेगा, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जो है, या मेघालय का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंचा चोटी का नाम खासी है क्या? हम क्या पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं। कौन सा चोटी है मेघालय के? नौकरेक होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही है, नौकरेक होगा। तो ये नौकरेक का जो पहाड़ है, सबसे ऊंचा जो चोटी है, ये किस पे आएगा? गारो पे कि खासी पे कि जयंतिया पे? किस पे? गारो पे आएगा, बिल्कुल सही है। तो आइए एक जो है कि यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पर ये गारो पहाड़ी है, और गारो पहाड़ी पर ही सबसे ऊंचा चोटी जो है कि आपको मेघालय का कौन आएगा? नौकरेक आएगा। कौन आएगा? नौकरेक आएगा। नौकरेक चोटी, नौकरेक चोटी जो है कि आपको मेघालय की सर्वोच्च चोटी है, जो किस पहाड़ी पे आएगी? ये क्वेश्चन आ गया है, बीपीएससी पूछा है।
गारो पहाड़ी पे है। और आपसे पूछा जाने वाला सवाल है, हो सके अगला दरोगा में यही क्वेश्चन आया कि नौकरेक जो है कि चोटी के गारो पे है कि खासी पे है कि जयंतिया पे है, किस पे है? गारो पे। गारो पे है। लेकिन सबसे अधिक जो है कि वर्षा का स्थान मानसीराम मेघालय किस पे है? तब क्या हो जाएगा? खांसी पे। खांसी पे जो है कि आपको हो जाएगा। और हम आपसे बताए थे कि एक जो है कि उड़ीसा में एक पठार था। उड़ीसा का पठार का क्या नाम? उड़ीसा बोल रहे हैं, असम का पठार का एक नाम था। असम में कौन सा पठार था? कार्बी एनालॉग का पठार। कार्बी एंगलोंग का था, ठीक है ना? लगता है कितना है? कार्बी एंगलोंग। नौकरेक का हाइट, एंगलोंग का पठार। पठार ये कहाँ देखे थे? असम में देखे थे। अगर पूछे कि कार्बी एंगलोंग का पठार ये किस पहाड़ी का हिस्सा होने वाला है, तो ये किस पहाड़ी का हिस्सा होगा? उत्तरी कचारी की पहाड़ी का होगा। उत्तरी कचारी की पहाड़ी, कचार की पहाड़ी। उत्तरी कचारी। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, 5 स्टार है ना। VVI क्वेश्चन है, पूछ जाएगा ये एकदम जो है कि पूछेगा, है ना। कार्बी एंगलोंग सबसे पहले तो आधा लोग तो ऐसे ही चढ़ जाएंगे कार्बी एंगलोंग कहाँ है, तो ये असम में है। हम आपको जब से क्लास शुरू किए हैं, जब से पठारिया क्षेत्र पढ़ा रहे हैं, 200 बार से ऊपर हमने आपको बताया कार्बी एंगलोंग कहाँ है। कार्बी एंगलोंग असम में है। और कार्बी एंगलोंग की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कार्बी एंगलोंग किस जो है कि पहाड़ के अंतर्गत जो है कि पठारी क्षेत्र बना है, तो ये उत्तरी कचारी की पहाड़ पर जो है कि आपको बना है। उत्तरी कचार की पहाड़ पे बना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं तो एगो लगा लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। पहाड़ी असम में किसका हिस्सा है असम सर? असम का है। असम का हिमालय वाला श्रेणी में है। किसका? हिमालय वाला श्रेणी। जब हिमालय पढ़ रहे थे वहां जब निकले थे, तब मतलब लग रहा है क्लास में आप लोग जो है कि हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिवालिक जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको पूर्वोत्तर भारत का सभी चोटी जो है कि आपको पढ़ाया था लगभग। वो उत्तरी कचार वाला नहीं से पता था सर। बिल्कुल पढ़ाए होंगे, ना होने का सवाल ही नहीं। आप रिकॉर्डिंग जाके सुनिए, असम वाले में बिल्कुल होगा उत्तरी कचार, है ना, होगा। और वहां भी जो है की बात रखे थे कार्बी एंगलोंग के पठार के बारे में, वहां भी चर्चा किए थे हम, है ना। यस सर। चलेगा, चले आगे। यस सर। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, जरा सुनिएगा, आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? लिख लिए सर। चलिए खींच लिए तो आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। एक और बात करते हैं, उसके बाद क्लास छोड़ेंगे। 12:20 तक क्लास। सर हम ये शिलोंग हम पढ़े हैं कि मतलब मेघालय का सर्वोच्च चोटी है, इसका 1961 है। और नौकरेक का नौकरेक का 1416 करके है। शिलोंग का जो है कि आप की राजधानी हो गया शिलोंग। ऐसा कुछ तो नहीं जान रहे हैं पीक मेघालय के सर्वोच्च चोटी है। शिलोंग पीक मेघालय के। हाँ सर्च करके देखिए ना, इसका हाइट देखिए और उसका हाइट देखिए नौकरेक का। तो क्वेश्चन नहीं देखे, मेघालय की सर्वोच्च चोटी तो वही देखे। देखिए एक बार सर्च करके ना। एक मिनट रुके ना, स्टैंडर्ड कहाँ आप देख रहे हैं ना? ये खांसी से में पाया जाता है, खांसी श्रेणी में शिलोंग पीक। खांसी में? हाँ। शिलोंग, चिरापुंजी, मासीराम आदि क्षेत्र इसी में है। इसी का 1416 करके कुछ हाइट है, उसका 1961 है। चलिए इसको देख लेंगे एक बार। हमको कोई डाउट लग रहा है ये प्रश्न पे, है ना। क्या कि जितना भी सारा प्रश्न देखे हैं सब नौकरेक से ही सवाल देखे हैं, है ना। इसका शिलोंग के जो है कि आपको सवाल ही नहीं देखे हैं कभी भी, है ना, कभी नहीं देखे हैं, है ना। ठीक है। कट गया क्या? नहीं तो कटा है क्या बीसी? हाँ चलिए इसको देख लेंगे एक बार, ठीक ना। अभी रहने दीजिए इसको, कल देख के बताएंगे, समय लग जाएगा फिर इसको चेक करने में। अच्छी बुक से इसको चेक करेंगे, कल इसको अच्छे बुक से चेक कर लेते हैं। आइएगा हम स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में बता रहे हैं कि वो शिलोंग रेंज की सबसे ऊंची है, शिलोंग की पठार। बट ऐसे हो जाएगा मेघालय में सबसे ऊंची चोटी नौकरेक हो जाएगी। नौकरेक है मेघालय की, वही तो बात कर रहे हैं कि वही सबसे ऊंची जो है कि आपको होगी। भले शिलोंग के पठार वाला हिस्सा
कि हिस्सा में सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो वो हो सकता है ना, लेकिन मेघालय का ओवरऑल में सबसे ऊंची चोटी जो है कि नोकरेक है। इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न बनता ही नहीं है यहाँ से, है ना। बनता होता तो जरूर होता है यार। ऐसे आप बोल रहे हैं तो एक बार हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहस नहीं करना है इसमें। ठीक है, आते हैं मालवा के पठार पे। सर बीसी कट गया। नहीं, डीसी कट गया क्या? नहीं 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 कटा। आपका नेटवर्क की दिक्कत होगा, ठीक है। रिचार्ज खत्म हो गया हुआ। मालवा का पठार सर 1 मिनट सर ऊपर करिए। ऊपर कर रहे हैं, हाँ सर। लीजिए और दोनों लीजिए। सबका दिखा रहा है। बिल्कुल सबका तो आ ही रहा है, केवल आप ही के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। एक बार ऐसा कीजिए ना, एक बार पूरा जो है कि एप्लीकेशन को जो है कि डाउन कर दे, उसके बाद जो है ऑन कीजिए। हो गया, चले आगे। हो गया सर। चलिए लिखिएगा अब आगे देख बातों रहे को थे जरा वो सुनिए। उत्तरी कचार की पहाड़ी भी है और पठार भी है वही असम में, तो देख रहे थे। उत्तरी कचार की पहाड़ी में है, यहाँ आपको बताए थे कि जो है कि आपको एक पठार दिखेगा जिसका नाम क्या है, कार्बी एंगलोंग का पठार होगा। ठीक है, कार्बी एंगलोंग का पहाड़ पठार होगा, पठार दोनों है सर वहीं पे है ना। सब। तो पहाड़ वो हुआ, पठार ये हुआ, कार्बी एंगलोंग का पठार हुआ, पहाड़ हुआ उत्तरी कचार की पहाड़ी है, पहाड़ जो है कि आपको, ठीक ना, कचारी की पहाड़ी हुआ, है ना। लिखिएगा मालवा का पठार, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में विस्तृत है। यह मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से लिखिएगा यहाँ, यह मुख्य है, मुख्य रूप से कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लिखिएगा विस्तार बराबर, विस्तार बराबर कहाँ कहाँ विस्तार होगा। इसका विस्तार जो है कि आपको एमपी और राजस्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। देखिएगा इसका आकार प्रायद्वीपीय भारत के समान, प्रायद्वीपीय भारत के समान त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार किस पठार का जो है कि आपको आकार होगा? मालवा का पठार में जो है कि आपको इसका आकार त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, आगे लिखिएगा, आगे की बात करते हैं। आगे लिखिएगा, इस पठार में काली मिट्टी, काली मिट्टी को दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? रेंगुर मिट्टी, रेंगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मृदा, मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी या जो है कि कपासी मिट्टी को जो है कि जुताई की आवश्यकता नहीं होती है ज्यादा, यह स्वतः जो है कि अपने अपर्दन के कारण जो है कि आपको क्या करता है, जुट जाता है ना, जुट जाता है। ठीक है, इसे उष्णकटिबंधीय मृदा चारनोजम के नाम से जाना जाता है। चारनोजम मृदा के नाम से किसे जाना जाता है? काली मिट्टी को जो है कि आपको जाना जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय मिट्टी चारनोजियम मिट्टी के नाम से जाना जाता है।
जाना जाता है, जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चारनोदीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हो गया सर। हो गया। ये मिट्टी तो सर कौन सा चारनोजियम मिट्टी है? तो चारनोबिया तो लिखे ही है आप। हाँ तो क्या बोल रहे हैं? पढ़ाइए पढ़ाइए, बाद में पूछ लेंगे, आप पढ़ाइए। बोलिए आगे, और लिखना है तो और लिखवाते, नहीं तो बोलिएगा तो बंद करेंगे, है ना। जैसा बोलिए आप लोग, आप लोग को ऊपर डिपेंड करता है। कल की क्लास नहीं होगी, कल संपूर्ण क्लास बंद रहेगी, कल की संपूर्ण क्लास बंद रहेगी। कुछ काम से हमको जाना है, कल संपूर्ण क्लास बंद रहेगी। रह आगे दीजिए कंटिन्यू सर करें 10 आज के मिनट? लिए। नहीं सर, रह दीजिए सर। रहने दे। ये सर मालवा खत्म हो गया ना सर, कि उसमें और बाकी है? नहीं, मालवा का पठार राजस्थान में भी विस्तृत होता है। इसे राजस्थान के क्षेत्रों में मालवा के पठार को किस नाम से जानते हैं पता है? इसको जो है कि हटौड़ी का पठार के, हाँ हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाड़ौती के पठार। राजस्थान में पढ़ना है इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखा है ना, इसलिए केवल और केवल विस्तार लिखवा दिए, तो बता दिए कि कहाँ कहाँ विस्तार है। अगर बोलेगा राजस्थान में इसको किस नाम से जानता है, बहुत अंदर तक अगर घुसना है तो घुस सकते हैं। ये आपसे न पूछेगा, राजस्थान किसी से आपको नहीं देना, इसलिए हम आपको नहीं पढ़ाए। इसको जो है कि आपको हाड़ौती का पठार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, हाड़ौती का पठार। ठीक है, हाड़ौती का पठार के नाम से इसको किसके जानते हैं? राजस्थान में जानते हैं। इसको उतना अंदर तक आपको पढ़ना ही नहीं, इसलिए हम आपको नहीं पढ़ाए। ठीक है, नहीं पढ़ाए।